20,000 राइट, एंड 20,000 प्लस पीपल को हेल्प करने के बाद भी हमारा जो करंट बैच है अभी उसमें 850 से 900 लोग हैं जो कि अपने हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वर्क कर रहे हैं हमारे साथ और अमेजिंगली अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे जो वर्कशॉप है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट। सो फर्स्ट विल बी हमारा, हम जानना चाहेंगे कि हमारे गेस्ट किस किस सिटी से कनेक्टेड है, क्या गोल्स है, हम हमारे गेस्ट से कम्युनिकेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ कुछ लाइव रिजल्ट्स देखने वाले हैं जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने अपने अमेजिंगली क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस पाए हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ विटनेस करेंगे। नेक्स्ट आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जाएंगे, 6 ऐसे फैक्टर्स जो वेट लॉस को हेल्प करते हैं इनहांस करने में, कैसे हमारी कम्युनिटी आपकी लाइफस्टाइल चेंज करते हुए बिना जिम जाए आपको हेल्प करती है अपना फैट लॉस करने के लिए। एंड आप जब वापस डे 2 के सेशन में आएंगे तो यू विल गेट टू नो कि हमारी कम्युनिटी कैसे काम करती है और आप हमारे साथ कैसे एनरोल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द पार्ट्स वी वर डिवाइड आवर वर्कशॉप। नेक्स्ट मैं आपको अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर शिखा है, मैं सूरत गुजरात से कनेक्टेड हूँ आप सभी के साथ। मैं जब कम्युनिटी का पार्ट बनी थी तब मेरे लिए बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। लाइक मुझे थायराइड था एंड आई हैड कोलेस्ट्रॉल, थोड़ा सा इश्यूज थे, ठीक है। एंड देन आई यूज टू हैव हेयर फॉल, मेरे नी में पेन रहता था, मुझे एंकल पेन्स बहुत रहते थे क्योंकि मेरी जो वर्क प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, तो हॉस्पिटल में हमारा बहुत स्ट्रेनस वर्कलोड रहता है, राइट। एंड हमारी लाइफस्टाइल्स भी उतनी अच्छी नहीं होती हैं। और फिर मुझे, जैसे हम इवनिंग खाना खाते हैं या दिन में खाना खाते हैं, तो आई यूज टू हैव ब्लोटिंग, एसिडिटी। फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला था तो उससे पहले जो बॉडी में चेंजेस होते हैं लाइक क्रैम्प्स आना, पेन्स होना, ये सारी चीजें मैं लेकर यहाँ आई थी। और मेरा बढ़ा हुआ वजन था 90 kgs। एंड ऑल्सो मुझे फिर रिसेंटली उसी ड्यूरेशन पता चला कि आई हैव किडनी स्टोन्स। तो ये सारी चीजों के साथ मैं यहाँ आई थी, मेरा वेट भी 90 kgs हो चुका था। एंड देन फर्स्ट मंथ में ही मैंने अपना कम्युनिटी के साथ 5 kgs वेट लॉस किया। मेरे हेल्थ चैलेंजेस जो थे लाइक पेन्स, बॉडी पेन्स, ब्लोटिंग, एनर्जी लेवल कम रहना, हेयर फॉल होना, ये सारी चीजें मेरी रिवर्स हो गई थी विद इन फर्स्ट मंथ। एंड मैंने अपना अमेजिंगली अभी कम्युनिटी के साथ अपना 11 kgs ऑफ वेट लॉस हो चुका है मेरा, एंड आई एम एंजॉइंग हैप्पियर एंड हेल्थियर लाइफ एंड आई एम कंटिन्यूइंग माई जर्नी विद द कम्युनिटी। तो दिस इज माई वाव रिजल्ट, राइट। या दिस इज माई वाव, यू कैन सी हाउ आई वॉज बिफोर, मैं कैसी थी पहले, अभी मैं कैसी हूँ। मेरे स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस आए, मुझे हेयर फॉल में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ। तो ये सारी चीजों के साथ मैंने अमेजिंगली अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड आई होप आप सभी भी इसी गोल के साथ यहाँ आए हैं। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, मैं अपने सीनियर को बुलाना चाहूंगी जो हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है पुणे से, पुणे महाराष्ट्र से, राइट। एंड ही हैव बीन गाइडिंग सेवरल, मतलब इतने लोगों को उन्होंने अपने साथ ट्रांसफॉर्मेशंस दिए हैं। वो बाय प्रोफेशन एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनकी वाइफ के भी अमेजिंग हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, पिछले 13 सालों से 14 सालों से वो इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सबकी एनर्जी लगेगी मुझे उन्हें बुलाने के लिए, राइट। सो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप रेडी हैं उनको बुलाने के लिए। इफ यू विल बी रेडी आई विल कॉल हिम ऑन द स्क्रीन, राइट। Very good. Like excited. Oh, I can see everybody's excitement. So without taking much time, Paresh sir, call over to you. Thank you so much, sir. Yes, so thank you so much, Dr. Shikhaji, an amazing introduction part, and what amazing result you have, like 11 kg अपने weight loss किया है, and plus many problems जो है community के साथ and under guidance बहुत अच्छे results आपको मिले. So first of all आपको congratulations, and आपने बहुत सारी चीजें आज introduction में बताई about our community, about our purpose, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को आज 1 फरवरी है। आज मैं किसी से बात, बाय द वे मेरा नाम परेश है, ऑलरेडी डॉक्टर शिखा जी ने बताया। मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ और मैं इस प्रोफेशन में अराउंड लास्ट 12 ईयर से हूँ, 12 to 13 ईयर से हूँ। एंड मैं आपको मेरी जर्नी भी शेयर करूंगा आगे।
और बाय द वे आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा। स्टार्टिंग में डॉक्टर शिखा जी ने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो आई थिंक सो आपने सभी ने आपके सिटी का नाम डाला है नो, क्योंकि जिस सिटी में हम रहते हैं वो सिटी को बोलते हैं ना कि आप किस सिटी से हो, है ना, क्या आप आपके सिटी से प्यार करते हो क्या। सो आपने मेंशन किया है। सो आई सॉ कि दैट आप बेंगलोर से है, गुजरात से है ना, राजस्थान से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग, आप डिफरेंट डिफरेंट सिटी से हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी के लिए है। देखो हम यहाँ पे कुछ लिमिटेड फैमिली मेंबर्स को ही हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं, या पर्सनली काउंसलिंग करके यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। ना कि हमारे यहाँ पे ऐसा कि 200-500 लोगों को यहाँ पे इनवाइट करके हम कोई सेशन में बहुत ज्यादा कुछ चीजें हम आपको कन्विंसिंग नहीं करेंगे। वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे, एंड टुमारो वी विल डिस्कसिंग अबाउट सर्विसेज एंड एग्जैक्टली हाउ का पार्ट कल होगा। आज वाई एंड व्हाट, ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज वेट लॉस, व्हाट इज हेल्थ, है ना, क्यों जरूरी है, और एग्जैक्टली वेट लॉस करने के लिए पीछे क्या करना जरूरी है, हम क्या क्या चीजें मिस्टेक करते हैं, है ना, या क्या मिथ है, वो सारी चीजें आज बात करेंगे। कल हम सर्विसेज एंड प्रोग्राम के बारे में ज्यादातर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना चाहूंगा जितने भी बीच में हमारे गेस्ट है, कैन यू मतलब क्या ओपन कैमरा ओपन करोगे। सो मैं कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ पहले बात करूंगा। सेकेंड पार्ट कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी मैं बाय द वे बताऊंगा। आज अभी 12:14 हो गए। तो ये हमारा मास मतलब एक 90 मिनट्स का सेशन है, डे 1 है, कल 90 मिनट्स का डे 2 रहेगा। हमारे डेली सुबह क्लास चलते हैं, डेली मॉर्निंग में हमारा रनिंग बैच चलता है। जैसे बच्चों को स्कूल चलता है वैसे हमारा हेल्थ का क्लास, हेल्थ का स्कूल चलता है डेली 7 to 8:15। तो आज में हमारा सुबह पॉडकास्ट था। जैसे ऑलरेडी शिखा जी ने बताया कि ऑलरेडी हमने 20,000 लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। 16 साल में 20,000 लोगों को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। और ये 20,000 लोग ऐसे नहीं सिर्फ वेट लॉस के लिए आए थे, ओबेसिटी के साथ उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें थी। इवन फ्रॉम सिंपल माइग्रेन से लेके दे आर हैविंग मेनी अदर हेल्थ इश्यूज, जो विद द प्रॉपर लाइफस्टाइल, विद द गाइडेंस एंड कोचिंग के साथ उनका ये सारे प्रॉब्लम्स रिवर्स हुई है, राइट। तो कुछ हम आज रिजल्ट्स भी देखेंगे। तो फिर से मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जितने भी गेस्ट है नेक्स्ट 5-10 मिनट्स के लिए आप कैमरे के सामने आ जाइए। और क्या आप कमिटेड हो नेक्स्ट 90 मिनट्स के लिए, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वेट लॉस होता क्या है, एंड वेट लॉस करने के लिए क्या एफर्ट्स या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ गेस्ट सामने हैं, जैसे यहाँ पे रेणुका जी है, देन यहाँ पे ख्याति जी है, देन रंजना जी है, राइट, एंड यहाँ पे पारुल जी है ना, यहाँ पे निधि जी है, रिंकी जी है। आप यदि सामने आओगे तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। तो कुछ पहले मैं गेस्ट से बात करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे सभ्या जी है, सभ्य, राइट, आई थिंक सो आपका नाम सही प्रोनाउंस मैंने किया। तो अनम्यूट करेंगे आप। यस, गुड आफ्टरनून। आपको आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून बोलिए। कहाँ से कनेक्टेड है आप? कौन से सिटी से कनेक्टेड हैं? हेलो बोलिए, हेलो। ओके, चलो पारुल जी अनम्यूट करेंगे आप। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून पारुल जी, कहाँ से कनेक्टेड है? सर यूपी पिलखवा। यूपी से कनेक्टेड है, ओके। और आपको यहाँ पे किसने इनवाइट किया आज? मेरी सिस्टर है अहमदाबाद में, चेतना, उन्होंने चेत किया है मुझे। अच्छा, तो चेतना जी ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी के पार्ट है, तो उन्होंने यहाँ पे आपको इनवाइट किया है। तो मुझे बताइए अभी आप फिलहाल यहाँ पे जो सेशन है ज्वाइन करने का पर्पज क्या है आपका? सर वेट लॉस। कितना वेट लॉस करना चाहते हैं? सर बहुत ज्यादा लॉस करना है मेरे को तो। ज्यादा मतलब ऑलरेडी बहुत कितना? ज्यादा है मेरा। कभी आपने, ऑलमोस्ट 60 kg। सॉरी पार्डन, कितना? 50-60 kg अराउंड। 50-60 kg? हो। और उसके साथ कुछ दिक्कतें हैं फिलहाल, कोई बॉडी में डिस्कम्फर्ट या कुछ? थायराइड, थायराइड है सर। थायराइड है, ओके। और उसके अलावा थायराइड के साथ और कोई शुगर वगैरह? नहीं, शुगर वगैरह नहीं है सर, इचिंग प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, इतना सारा वेट ज्यादा है तो जरूर आप में बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा। वन मोर थिंग पारुल जी, इसके पहले कुछ ट्राई किया आपने वेट लॉस करने के लिए? सर बहुत कुछ करती हूँ मैं, बहुत कुछ किया है, बट थोड़ा रिजल्ट आता है फिर नहीं, स्टॉप हो जाता है तो फिर मोटिवेशन खत्म हो ड्रॉप हो जाता है। जाता है, राइट। तो जी। अभी आप कितना सीरियस हो? कितना सर सीरियस अगर हो? सर अगर मेरी मेहनत से मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं 100% सीरियस हूँ।
वेरी गुड। तो पूरा सेशन 90 मिनट्स आज का और कल का सुनोगे? यस सर। और जो चेतना जी ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आई होप कि उनका बढ़िया रिजल्ट है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया, राइट? यस सर। यस, वेरी गुड। पारुल जी पूरा सेशन ध्यान से सुनिए, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन और बहुत सारा अच्छा गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू। यस, नेक्स्ट कोई है जो कैमरे के सामने आके बात कर सकते हैं? मुझे कोई चैट बॉक्स में डाला था, है ना? यहाँ पे श्वेता ओझा जी ने हैंड रेज भी कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने बात करना आपको यदि अच्छा लगता है तो यू कैन ओपन योर कैमरा एंड यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन। यस श्वेता जी, अनम्यूट कीजिए, देखो आपको एक कमांड मिला है। यस श्वेता जी, कहाँ से कनेक्टेड है आप? मैं हजारीबाग से हूँ। सॉरी, कहाँ से? मैं झारखंड हजारीबाग से हूँ। अच्छा, झारखंड से है। ओके, ये सेशन अटेंड करने का क्या पर्पज है आपका? बस वेट लॉस। बस वेट लॉस? ओके, और उसके अलावा उसके अलावा तो कुछ नहीं। अभी और कोई दिक्कत नहीं है बॉडी में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थायराइड का 25 mg टैबलेट हर रोज अच्छा, लेना वेट होता लॉस है। भी वेट लॉस तो करना ही है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं, और थोड़ा थायराइड भी है। ओके। हाँ। हेयर फॉल वगैरह होते हैं आपके? हेयर फॉल तो है सर। अच्छा, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है? और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नींद अच्छी आती है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। एनर्जी कैसी रहती है? एनर्जी बस वही खाना अपना और अभी अच्छा। दालचीनी का पानी, और क्या बोलते हैं, कुछ दिन पहले चिया सीड्स यूज कर रहे थे सुबह मॉर्निंग में। सही है, तो उससे कुछ फायदा हो रहा है? कितना वेट लॉस करना है आपको? सर 20 से 25 kg मतलब अपना रखे हैं, पर अगर 10-15 kg भी हो जाता है तो बहुत बेटर है। 20-25 किलो पकड़ के रखे हैं, है ना? हाँ एकदम। ओके, ठीक है। तो आप सीरियस है अभी, श्वेता जी? सर सीरियस तो है, पर वही है कि मतलब 110% रिजल्ट आता है तो बहुत बेटर है। बेटर है। आपको कहाँ यहाँ पे किसने इनवाइट किया है? सर नाम तो नहीं पता, पर मेरे बेटे की फ्रेंड है आराधना, उनकी मम्मी मुझे आज लिंक भेजी थी, आज सुबह में बात हुई थी, तो बोले हम्म, कि आप 12 बजे एक बार ज्वाइन करके सुन लीजिएगा, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम थोड़ा ज्वाइन कर लेट है लेंगे। ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 2-3 मिनट लेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? तो पूरा श्वेता जी ध्यान से सुनो, है ना? आपसे बात करके बढ़िया लगा। तो जिनसे भी बात हुई है मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। और बाय द वे, यदि आपके पास कुछ लिखने के लिए है ना, नोटबुक पेन है, या आप यहाँ पे अटेंटिव हो, तो चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए। कुछ चीजें मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखिए कि आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको पता है कि ऐसे इंडिया में 45 करोड़ लोग है ना, ऑलमोस्ट, है ना, वर्ल्ड वाइड में। और इंडिया में उससे भी मतलब ऑलमोस्ट आसपास बहुत सारे लोग ऐसे ओवरवेट है, और प्लस उसके साथ ओवरवेट के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। और मैं और एक चीज बताऊं कि इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है ना? गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत जगह पे इंफॉर्मेशन है। हमको सब कुछ पता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट आ रहे, वो टेम्परेरी मिल रहे, जैसे यहाँ पे जिनके साथ भी बात हुआ है, राइट? तो आपको ये समझना है, 20 से 25 हजार तो ऐसे तो बुक्स लिखी है हेल्थ, फिटनेस, वेट लॉस पे, राइट? बहुत सारी बुक्स लिखी है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है गूगल पे, सब कुछ चीजें हैं। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन होने से कुछ नहीं होगा। इंफॉर्मेशन के साथ आपको उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, और उसके लिए आपके साथ कोई कोच और कम्युनिटी होनी जरूरी है। जैसे एक सिंपल स्टार्टिंग में मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे बच्चे को हम घर पे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर उनको स्कूल में क्यों भेजते हैं? स्कूल में एक टीचर है, राइट? वहां पे एक और एनवायरमेंट है ना, और उसका एक सिलेबस प्रॉपरली डिजाइन किया है। तो वहां पे बच्चा डेली जाएगा, डेली डिसिप्लिन मिलेगा उसको, उसको होमवर्क मिलेगा, वो करके दूसरे दिन आएगा, और फिर उसका एग्जाम लिया जाएगा। सेम थिंग आपको ये समझना है कि आपको यदि वेट लॉस करना है, डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है, तो आपके साथ कोई एक कोच, कम्युनिटी और एक कस्टमाइज प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी श्वेता जी बोल रहे थे चिया सीड्स ले रही हूँ, पानी पी रही हूँ, ये तो जनरलाइज चीजें हैं, कस्टमाइज चीजें होनी चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है कस्टमाइज दिया जाएगा, विथ प्रॉपर नॉलेज, कोचिंग और आपको गाइडेंस के साथ। तो अभी आपका जो प्रॉब्लम है ना, वो तो मैं अभी आज डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली वेट लॉस का मतलब मैं समझाऊंगा, क्यों हम हेल्दी नहीं हो रहे, क्या मिस्टेक्स करते, सारी बातें होगी। उसके पहले कुछ फैमिली मेंबर के साथ मैं बात करूंगा। आपको ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट 5-10 मिनट्स आप अटेंटिव हो जाइए, और नेक्स्ट 5-10 मिनट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बताया कि अभी 850 फैमिलीज को हम डेली गाइड कर रहे हैं, ऐसे 850 फैमिलीज डेली सेशन में कनेक्टेड होते हैं, राइट?
और उनको हम डेली एजुकेट करते हैं। जैसे बच्चों का स्कूल रहता है वैसे हमारा हेल्थ का स्कूल चलता है, जिसको हम होलिस्टिक हेल्थ क्लास बोलते हैं। तो वैसे उसमें से कुछ एक्साइटेड फैमिली मेंबर्स यहाँ पे अभी कनेक्टेड है। जैसे आपने शिखा जी का रिजल्ट देखा उनका अराउंड 11 kg वेट लॉस किया और बाकी दिक्कतें ठीक हो गई उनकी, राइट। तो ऐसे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स। तो पहले तो हम सागर सर से बात करते हैं, है ना। सागर सर आपसे कनेक्ट करें, बात करें। पहले हम एक वेट गेन का रिजल्ट देखते हैं, फिर हम वेट लॉस के भी रिजल्ट देखेंगे। यस। तो सागर सर आप कहाँ से कनेक्टेड है, किस पर्पज से कम्युनिटी का पार्ट बने थे और क्या रिजल्ट्स मिले आपको? यस डेफिनेटली। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम सागर है और मैं नागपुर से कनेक्ट हूँ आप सभी लोगों के साथ में। और इस कम्युनिटी में मेरा जो आने का पर्पस था वो था वेट गेन करना। मेरा वेट काफी कम हुआ करता था हम्म। और साथ ही साथ मुझे कुछ चैलेंजेस भी थे, जैसे डाइजेशन का इशू था, स्किन खराब हो चुकी थी, एनर्जी लेवल मेरी डाउन रहा करती थी, हेयर फॉल का दिक्कत था। और मैंने अपने वजन को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास भी किया, काफी सारी चीजें ट्राई की, जैसे जिम का सहारा लिया, काफी सारे डाइट को, जैसे यूट्यूब, गूगल, कुछ ना कुछ तरीके होते हैं वहाँ पे। तो उस प्लेटफॉर्म को भी यूज करके मैंने ट्राई किया, लेकिन उससे मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन हम्म। सेम तरीके के सेशन में मेरे भाई ने मुझे इनवाइट किया था। 2 दिन का सेशन मैंने अच्छे से अटेंड किया। और 2 दिन का सेशन अटेंड करने के बाद मुझे एक ही चीज काफी अच्छी लगी, वो है लोगों का एक्सपीरियंस, रिजल्ट। रिजल्ट देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला और इस कम्युनिटी का पार्ट बनने का मैंने डिसीजन लिया। और पार्ट बनने के बाद फर्स्ट मंथ के अंदर ही मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, जिसमें एनर्जी लेवल अच्छी हुई, डाइजेशन अच्छा होना स्टार्ट हुआ, स्किन अच्छी होना स्टार्ट हुई। और साथ ही साथ फर्स्ट मंथ के अंदर मेरा 4.5 kg वेट गेन हुआ। और उसी प्रोग्राम के साथ फिर मैंने कंटिन्यू किया, तो टोटल 5 महीने के अंदर शानदार मैंने अपना 20 kg मसल गेन किए हैं। स्किन अच्छी हो चुकी है और ओवरऑल हेल्थ आज की डेट में मेरी एकदम बेहतर हो चुकी है। तो ये जो रिजल्ट मुझे मिला है, ये मेरे पर्सनल कोच के गाइडेंस से और इस कम्युनिटी के गाइडेंस से मिला। सो थैंक यू सो मच। तो सागर सर एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा। जैसे आपने बिफोर फोटो देखा हमने, है ना, और अभी आफ्टर फोटो शेयर किया हमने रिजल्ट यहाँ पे सागर सर का, राइट। तो उसमें आपने देखा कि पहले तो आप बहुत ही अंडरवेट थे, स्किन भी खराब थी, राइट, और बहुत सारी चीजें भी आपने जी। ट्राई की, राइट। तो यहाँ पे फिर से हम दिखा सकते हैं, देखो पहले वाला फोटो और अभी वाला फोटो। और अभी मसल परसेंटेज बढ़िया है, फिटनेस लेवल अच्छी है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला फोटो है, इसमें कॉन्फिडेंस कैसा था और लोग क्या बोलते थे, और अभी कैसे कॉन्फिडेंस और लोगों का क्या आपके साथ मतलब बिहेवियर है या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? यस राइट। जब मेरा जो फर्स्ट फोटो था, जब मैं अंडरवेट था, काफी वेट कम हुआ करता था उस समय, सबसे पहले तो मुझे कपड़े भी प्रॉपर नहीं आ पाते थे। और उसी के वजह से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो एकदम डाउन हुआ करता था। हम्म। और वो होता है कि जैसे हमें कुछ लोग कमेंट करते हैं, है ना, एकदम सुपड़ा है, सिंगल हड्डी है, तो इस तरीके की जब बातें चलती थी तो उससे इंसान को कैसा बुरा भी फील होता था और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन भी रहा करता था। राइट। लेकिन आज इस कम्युनिटी के अंदर जो मैंने अपने वेट गेन को किया है, उस वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम शानदार हो चुका है। और आज जो भी कपड़े पहनो तो प्रॉपर तरीके से आते हैं और इस तरीके के कोई कमेंट नहीं होते। राइट। तो ये जो पॉसिबल हो पाया, ये कम्युनिटी के अंतर गाइडेंस ही हो पाया है। वेरी गुड, अमेजिंग। तो आपका जो प्रोग्राम डिजाइन किया था उसको आपने अच्छा सा फॉलो किया, और अभी आप ऑलमोस्ट 20+ केजी वेट गेन कर चुके हैं आप। यस, अभी तक के 22 किलो का गेन किया है। वाह, अमेजिंग सागर सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे, कौन एक्साइटेड है? अच्छा, मधुस्मिता जी से बात कर रहे हैं। मधुस्मिता जी अनम्यूट करेंगे आप? गुड आफ्टरनून सर। गुड यस। आफ्टरनून एवरीवन। तो आप कहाँ से कनेक्टेड है मधुस्मिता जी? सर मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से कनेक्टेड हूँ। ओके। तो इस जी कम्युनिटी में पहले आने से पहले क्या दिक्कत थे आपके साथ? सर, वेट बढ़ा हुआ था, थायराइड की प्रॉब्लम थी और स्पॉन्डिलाइटिस था, बैक पेन था, जॉइंट पेन था, मुझे अर्थराइटिस बोल दिया था डॉक्टर ने। हम्म। इसलिए उन्होंने मुझे कैंसर का टेस्ट भी करवाया था। हो। और कितना वेट था कम्युनिटी से पहले? सर 80 किलो था। 80 किलो था। ओके। जी तो जो नॉर्मल काम होते हैं ना डेली बेसिस पे, वो सारे होते थे आपसे? सर, टायर्डनेस बहुत रहती थी दिन में, और रात को जब सोती थी सुबह उठने से वो पैर नहीं लगा पाती थी मैं नीचे। उसके लिए मुझे बहुत देर तक बैठना पड़ता था और पैर भी फूले हुए थे, बहुत बहुत जोर से फूल जाता था पैर, और मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ नहीं पाती थी। ओके। थोड़ा सा चढ़ूँ तो थक जाती थी और ऐसे पकड़ पकड़ के चढ़ रही थी सीढ़ियाँ। जी और सर। कितना थायराइड का कितना एमजी दवाई लेते थे आप, और कितने साल से था थायराइड? सर 2010 से था थायराइड, और ओके। 125 mg का मैं दवाई ले रही थी। 125 mg क्या शुरुआत में ही 125 स्टार्ट कर दी थी या ग्रेजुअली बढ़ गई थी? सर 100 mg का स्टार्ट हुआ था,
फिर कम होता था, बढ़ जाता था, 75 कभी हो जाता था, फिर 100 हो जाता था, फिर बढ़ बढ़ के 125 हो गया। ओ, तो इस कमिटी में आप आए तो आपने टोटल कितना वेट लॉस किया, और जो दिक्कतें थी आपके साथ वो कितने, मतलब क्या क्या ठीक हो गई आपकी? सर सारे प्रॉब्लम ठीक हो गए। थायराइड मेरा रिवर्स हो चुका है और मैं 17 kg का वेट लॉस किया है कम्युनिटी के साथ। थायराइड की दवाई जो चल रही थी वो मतलब खत्म हो गई? सर अभी तो डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा है, बोला कि 3 महीने वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, फिर से बंद कर देंगे बोला है। अच्छा, मतलब टोटल आपका 125 mg की जो दवाई थी वो अभी जी सर। ऑलमोस्ट कम हो गई, रिवर्स हो गई है, और अभी जी कुछ मतलब mg रखा है, फिर वो बंद कर देंगे, ऐसे बोला है? सर नॉर्मल रिपोर्ट रिपोर्ट तो नॉर्मल आया है, लेकिन एक एक तरह से बंद नहीं कर सकते, हम्म। इसीलिए डोज कम कर दिए हैं। ओके, तो वैसे आपका जी। TSH 5.5 के आसपास होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट अभी वो आ गया है। जी सर। ओके, वाह। और अभी आपको जी। कैसा फील होता है? देखो, थायराइड में बहुत सारी दिक्कतें होती है, हेयर फॉल होता है, थकावट आती है, गुस्सा, जी मूड सर। स्विंग होता है। और ये जो वेट है 80 kg, ये जी। कब का फोटो है, कितने साल पहले, मतलब जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट किए तभी का फोटो है 300? जी सर। ओके, और अभी कैसा फील हो रहा है ये फोटो और ये? सर अभी तो मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ और बॉडी में जो सारे पेन थे वो भी नहीं है, और हल्का महसूस होता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया है। जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। अमेजिंग जी सर। मधुस्मिता जी। तो जी। आपका आई थिंक सो एनर्जी लेवल कैसा है? एनर्जी लेवल पूरा बहुत बढ़िया है सर। मैं दिन भर एनर्जेटिक रहती हूँ, कभी थकान फील नहीं होता है। और मेरा स्पॉन्डिलाइटिस वो भी दर्द कम हो गया है, पूरा पूरा गया है, अभी नहीं है। बैक पेन का इशू जो था वो भी कम हो गया है, पूरा गया है। और अमेजिंग, पैर जो फूले हुए थे वो अब बिल्कुल भी नहीं है, और मेरा जॉइंट पेन जो था वो भी बिल्कुल नहीं है अब। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। और जी 17 सर। किलो टोटल वेट लॉस भी किया आपने? जी सर, ये मेरा सारा श्रेय मैं अपनी कोच और कम्युनिटी को देना चाहती हूँ। थैंक यू टू माय कोच एंड कम्युनिटी। वाओ, ग्रेट, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कितने हमारे गेस्ट है बीच में, आपको ये रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर मेंशन कर सकते हैं कि ये रिजल्ट बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे खुशबू जी से बात करेंगे। यस खुशबू जी। यस, गुड इवनिंग खुशबू जी, आप कहाँ से कनेक्टेड हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। खुशबू वर्मा नागपुर से बात कर रही हूँ। यस। यस, एक्चुअली मेरा यहाँ आने का जो पर्पस था दैट इज माय वेट लॉस। और मेरी लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुकी थी यहाँ आने के पहले। कुछ डाइट क्या है, हेल्दी डाइट क्या होता है, इसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं था, बहुत खराब हो चुका था। मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ रहे थे। और मुझे ऐसा फील हो रहा था लाइक कि मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही हूँ। इतने कम एज में लगता था कि मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, शादी के बाद भी एकदम अनफिट की तरफ बढ़ रही है, ऐसा लग रहा था। आई हैव माई 2 years ओल्ड बेबी भी है मुझे। तो बेबी होने के बाद वेट मेरा बढ़ के अप्रोक्स 73 kg तक हो गया था मेरा वेट। फिर मुझे बहुत टेंशन आने लगा कि मैं कैसे वेट लॉस करूं। मतलब ऐसा, मतलब मैं बहुत अनफिट की तरफ जा रही थी, ऐसा लग रहा था। एंड देन यहाँ आने के बाद जैसे मैं यहाँ आई तो मैंने अप्रोक्स 15 kg का वेट लॉस किया। और वाओ। मेरा जो वेट बढ़ रहा था, तो वेट बढ़ने के बाद तो हेल्थ इश्यूज तो बढ़ते ही है। तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगी थी, कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगी थी, मेरा हेयर लॉस तो बहुत ज्यादा हो रहा था। थोड़ा सा भी मतलब कोम करो तो बाल हाथ में आ जाते थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, स्पाइन की प्रॉब्लम थी, बहुत पेन होता था, दिन भर परेशान। और वेट बहुत बढ़ते जा रहा था। तो यहाँ जैसे मैं आई ना, तो यहाँ मुझे एक्चुअल अच्छे कोच मिले, कोच का सपोर्ट मिला, कम्युनिटी का सपोर्ट मिला। एंड आई लॉस्ट अराउंड 15 kg का वेट लॉस किया। और जो मेरा बेबी है, ही इज 2 years ओल्ड। यस, ये वाओ। मेरे आप देख सकते हैं। चबी चबी फेस मेरा बहुत ज्यादा फैटी फैटी रहता था। यू नो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद मैं यहाँ आई, और यहाँ आने के बाद मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला, कोच का सपोर्ट मिला, कम्युनिटी का सपोर्ट मिला। और जो बेबी है मेरा, ही इज अराउंड 2 years ओल्ड है, वो काफी एक्टिव है। सो अभी मैं अपने आप को बहुत फिट और हेल्दी फील करती हूँ। सो थैंक्स टू माई कोच एंड कम्युनिटी। वाओ। थैंक्स। वन मोर थिंग खुशबू जी, जैसा आई थिंक सो बिफोर बेबी के पहले भी आपने वेट लॉस किया कम्युनिटी के साथ, आफ्टर हाँ जी, बेबी हाँ के जी। बाद भी वेट लॉस किया है? बेबी के पहले भी किया था मैंने वेट लॉस। एंड ओके, देन यस। आफ्टर बेबी भी मेरा वेट बढ़ गया था। वो तो कॉमन सी बात है, वो तो होता ही है, बढ़ता ही है वेट। तो फिर मैंने अगेन वेट लॉस करा, एंड नाउ आई एम अचीविंग तो माई ये जो हेल्थ। आपने वेट लॉस किया खुशबू जी, इसमें कोई डिफिकल्टी गई, या जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग कि ये खाना छोड़ना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ हुआ या आसान हुआ? नो,
नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खाते पीते हेल्दी वे से ही किया है, जो घर का खाना है वही मैंने ऐड किया, और कोच का हेल्प लेके कैलोरी मैनेजमेंट के साथ में प्रॉपर वे से किया। पहले मैंने भी बहुत चीज सर्च किया था, जिम है, ये डाइट है, डाइटिंग है, क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें ट्राई किया, बट खुद से तो कुछ होता नहीं है ना जब तक कोच का सपोर्ट नहीं मिले। सो यहाँ मुझे वो सारी चीजें मिली है जो मैं चाहती थी। अमेजिंग अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन खुशबू जी, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। एंड जिन जो भी गेस्ट हैं यहाँ पे आप जरूर मेंशन कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पे हम बात करेंगे हिताक्षी जी के साथ। यस हिताक्षी जी, आप बताइए कम्युनिटी का यस। पार्ट क्यों बने थे, क्या पर्पस क्या था, और अभी क्या रिजल्ट है, और पहले प्रॉब्लम्स क्या थे? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम हिताक्षी है, मैं वलसाड़ गुजरात से कनेक्ट हूँ। जब मैं इस कमिटी में आई थी तो मेरा एक ही गोल था, वेट लॉस का, क्योंकि बढ़ते हुए वेट के साथ मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे। हेल्थ इश्यू में सबसे बड़ा ये था कि मुझे पैरों में 24/7 जलन रहती थी, नींद नहीं आती थी, स्ट्रेस रहता था, हेडेक रहता था। थोड़ा सा भी मैं काम करूँ थक जाती थी, क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं थी। मुझे हेरिडिटी में टाइप 2 डायबिटीज था। डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहता था, तो डॉक्टर एक एक करके मेडिसिन बढ़ाते गए। जब मेडिसिन से भी कंट्रोल में नहीं आया तो मेरा इंसुलिन शुरू हो गया था। इंसुलिन भी 1 टाइम से लेके 3 टाइम पे हो गया था। मैंने डॉक्टर को पूछा कि मुझे ये इंसुलिन कम करना है तो क्या करूं, तो बोले कि आपका वेट ज्यादा है, आप वेट लॉस करो। तभी मैं वेट लॉस के लिए ढूंढने लगी, तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे वजन कम करना चाहिए। और मैं मेरे फ्रेंड से इस अमेजिंग कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुई। जब यहाँ पे मैं आई तो मैंने पूरा सेशन अटेंड किया, वहां पे मुझे एक्सपीरियंस सबसे अच्छा लगा। एक्सपीरियंस सुनने से मुझे हो पाया कि नहीं, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैंने कम्युनिटी का 1 डे का ट्रायल सेशन लिया, अच्छे से प्रोग्राम को समझा और कम्युनिटी का पार्ट बनने का डिसीजन लिया। जब मैं इस कम्युनिटी की पार्ट बनी तो मुझे सबसे पहले कोच मिले, कोच ने मेरी अकाउंटेबिलिटी ले, कोच ने गाइडेंस मिला, कम्युनिटी का गाइडेंस मिला, मेरी ईटिंग हैबिट चेंज हुई, मेरा खाना सही हुआ और मुझे प्रोग्राम दिया गया। वो प्रोग्राम मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट मंथ में ही मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिला। मैंने 3 kg का वेट लॉस कर लिया। साथ साथ में जो मैं हेल्थ इश्यू लेके आई थी वो भी रिवर्स होना स्टार्ट हो गई। यानी मुझे नींद आने लगी, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ने लगी। तो मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, शुगर लेवल मेरा कंट्रोल में होने लगा। तो मैंने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा। 6 मंथ में मैंने 17 kg का वेट लॉस कर लिया। साथ साथ में बताऊँ, अभी की बात बताऊँ, 6 मंथ में मेरी डॉक्टर ने एक एक करके सारी मेडिसिन बंद कर दी। अभी मैं एक भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ, हेल्दी और एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। शुगर मेरा टोटली कंट्रोल में है, इंसुलिन मेरा बंद है, और साथ में मैं मेरा वेट भी मेंटेन कर रही हूँ, आइडल वेट पे हूँ। तो ये मुझे अमेजिंग रिजल्ट इस कम्युनिटी से मिला, जो मिरेकल से कम नहीं था। इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूंगी मेरे कोच को, मेरे कम्युनिटी को, और सबसे बड़ा थैंक्स हमारा मॉर्निंग का सेशन जो डेली चलता है। और ये सेशन में हमको हेल्थ के बारे में डिटेल में नॉलेज मिलती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, और हम अच्छे से प्रोग्राम को फॉलो करके रिजल्ट ले सकते हैं। तो वाह, थैंक यू सो मच सर। जैसे इनका रिजल्ट है तो जरूर दिखा दीजिए। तो खैर यहाँ पे हिताक्षी जी मुझे ये बताइए कि जब भी आपके साथ शुगर का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे तो यस ये इनका आई थिंक बिफोर आफ्टर, ये नहीं है। यस। सो हिताक्षी जी ये मुझे बताइए, जब भी आपके साथ शुगर का इशू था, है ना, तो उस वक्त क्या खर्चा होता था आपका, मेडिसिन के ऊपर क्या खर्चा होता था? शुगर की, मैं कमिटी में आई इससे 20 साल पहले मुझे शुगर था। मेरी 24 की एज में मुझे शुगर आ गया था। 5,000 से मेरा खर्चा स्टार्ट हुआ था। जब मैं कमिटी में आई यानी कोरोना के बाद 3 ईयर से मेरा 25,000 खर्चा चल रहा था मेडिसिन के ऊपर। 25,000 रुपीज फॉर मैनेजिंग योर शुगर, राइट? यस यस सर। और उसके साथ ये 17+ kg वेट भी ज्यादा था आपका, राइट? हाँ, और वेट ये ज्यादा जो था। हम्म, और ये जो वेट और शुगर के वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे आप बता रहे थे? कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे थे, एक एक करके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते थे, लेकिन वो कम नहीं होते थे। पहले तो मुझे न्यूरोपैथी हो गई थी पैरों में, कि मुझे पता ही नहीं चलता था कुछ लग गया तो फिर। तो और इसमें पैरों में 24/7 जलन रहती थी शुगर के हम्म, कारण। तो बोले कि ये शुगर का ही सिम्टम्स है। तो मेरा मुझे नींद नहीं आती थी पूरे दिन, मेरा माइंड वहां पे ही बाहर नहीं निकलता। तो इसीलिए नींद नहीं के कारण हेडेक रहता था, स्ट्रेस रहता था, ओवर थिंकिंग ज्यादा करती थी। तभी अभी आपने 17 kg वेट कम किया, और शुगर कितने दिन में आपका रिवर्स हो गया? शुगर की पहले मंथ में मेरा इंसुलिन बंद हुआ, पहले ही मंथ में। क्योंकि डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके, यानी आप ही मेरे कोच है तो आपने ऑब्जर्वेशन किया था, 15 ट्रैक किया था 15 दिन हमारा, मेरा। और जो ट्रैक का रिपोर्ट लेके मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोले कि आपको अभी इंसुलिन की जरूरत नहीं। वाह,
मेरी 10 तो मेडिसिन चलती थी, 10 टेबलेट चलती थी। इंसुलिन मेरा फर्स्ट मंथ में ही बंद हुआ, और टेबलेट मेरी 6 मंथ में एक एक करके एमजी कम होते हुए बंद। तो आपको 10 टैबलेट्स मतलब क्या 10 एक साथ लेते थे या दिन भर चलता ही रहता था? नहीं नहीं, पूरे दिन का था, यानी कभी कुछ भी खाओ, खाने से पहले 2 लेना है, खाने के बाद लो। और पैरों के जो जलन से थी उसकी रहती थी, साथ में बीपी की भी स्टार्ट कर दी थी, नॉर्मल डोजेस। नॉर्मल डोसेज थे तो पोस्ट मील कितना शुगर रहता था आपका खाने के बाद? पोस्ट पोस्ट यानी कि खाने के पहले का 267 रहता था, और खाने के बाद 400 350 ऐसा रहता था। सुन और रहे हैं आप सब लोग? एचबीएवनसी मेरा 9.8 था। 9.8 और हम्म, 400 आफ्टर खाने के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद। तो ये जो सिचुएशन होती है, आपको यदि किसी को पता है डायबिटीज में बहुत सारी दिक्कतें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका किडनी, हार्ट, है ना, आपके सारे ब्लड जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। इतने सारी कॉम्प्लिकेशंस है, खाना क्या वही नहीं पता चलता है क्या खाए, राइट? तो यहाँ वही से सर। कम्युनिटी में आए तो क्या ऐसा चमत्कार हुआ, वेट लॉस भी हुआ और शुगर रिवर्स होगी आपकी? सबसे पहले तो मेरा माइंडसेट सही हुआ, क्योंकि मेरा माइंडसेट बिल्कुल नहीं था हेल्थ के प्रति। मुझे ऐसा लगता था कि वेट लॉस और इनको शुगर के कुछ लेना देना नहीं है, लेना क्योंकि देना नहीं है। हेरिडिटी, हाँ, हेरिडिटी में है तो वो तो आने वाला है। और मेंटली भी मैं प्रिपेयर थी कि मेडिसिन चली है तो वो भी चलेगी, लॉन्ग लाइफ मुझे लेना है। तो वो माइंडसेट मेरा, जो मुझे वो बहुत सारे मिथ थे वो फैक्ट नहीं थे, वो फैक्ट यहाँ आके पता चला। सेकंड, मेरी जीवन शैली सही हुई, जो मेरा रूटीन बना के दिया कोच ने मुझे। और कोच ने बना के दिया, इतना ही नहीं, मेरी अकाउंटेबिलिटी लेके मुझे ट्रैक किया कि मैं कहाँ पे हम्म। गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ। और थर्ड, मेरा खाना सही हुआ। वाह। तो मतलब माइंडसेट ठीक हो गया, लाइफस्टाइल ठीक हो गई, खाना पीना ठीक हो गया, और ऐसे करते करते आपने टोटल 17 kg का वेट लॉस भी किया है और शुगर भी रिवर्स हुई। और अभी आपका वेट फिर से बढ़ गया क्या? क्योंकि अभी तो आप कम्युनिटी में आई थिंक सो बहुत अच्छे से तरीके से प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो वेट मेंटेन है अभी आपका? मेंटेन है, वेट मेंटेन है, शुगर भी मेंटेन है। विदाउट मेडिसिन शुगर मेंटेन। वाह, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन हिताक्षी जी, अमेजिंग थैंक यू रिजल्ट सर। है। अमेजिंग। सो कितने लोगों को ये वाले सारे रिजल्ट्स अच्छे लगे? क्योंकि अभी हम पार्ट उस पार्ट में जाने वाले हैं, ये सब कुछ होगा कैसे आपके साथ। कितने लोगों के रिजल्ट अच्छे लगे? यहाँ पे हमने जैसे हिताक्षी जी का, खुशबू जी का, है ना, देन डॉक्टर शिखा जी का रिजल्ट देखा, है ना यहाँ पे, और भी हमारे जो फैमिली सागर सर का रिजल्ट देखा हमने। कितने लोगों को ये रिजल्ट अच्छे लगे? क्या ऐसे रिजल्ट आपको चाहिए क्या? तो मी करके चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ऐसा बदलाव चाहते हैं तो मी करके डालिए चैट बॉक्स में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसा वाला बदलाव यदि चाहिए तो नेक्स्ट 90 मिनट्स ये 4 से 5 चीजें आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप वेट लॉस करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए नीड में हो या वांट में हो? अभी नीड का मतलब ये है कि आप क्या सीरियसली चाहते हो क्या बदलाव, या सिर्फ ऐसे ही सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, ऐसे ही ढूंढना चाहते हैं, जैसे गूगल पे, है ना, इंस्टाग्राम पे हम रील्स ढूंढते हैं, ऐसे सेशंस अटेंड कर रहे हैं। तो यदि आप नीड में हो, सीरियस हो आप, तो ही आप यहाँ पे इनरोल करोगे डिसीजन लो के बदलाव लाने का। क्योंकि सेशन अटेंड करने से कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ये सबको समझना है। जब ये सेशन अटेंड करने के बाद जो हम स्टेप्स बताएंगे वो फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे तो मैं डिटेल्ड कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, बेसिक चीजें क्लियर करेंगे, है ना, एग्जैक्टली क्या करने वाले वो फॉर्मूला बताएंगे। लेकिन जब ये वो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तभी जाके बदलाव आएगा। ऐसे ही इतने 20 साल का शुगर रिवर्स नहीं होता है किसी का। ऐसे ही उनको इतने सारे 10 मेडिसिन, महीने का 25,000 खर्चा, ऐसे ही नहीं होगा। उन्होंने एक्शन लिया। बहुत सारे लोग, हम यहाँ पे जो गेस्ट है, सिर्फ यहाँ पे आए हैं। क्या आप एक्शन लेने के लिए रेडी है क्या? आप सीरियस हो क्या? पहले डालिए, पहले ये डालिए कि आप क्या सीरियस हो, तो एस डालिए, इफ यू आर सीरियस। यस करके मैं देखना चाहूंगा, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। और यदि आप नीड में हो तो नीड भी डाल सकते हैं। यस, पारुल जी डाल रहे हैं हम सीरियस है। बाकी सारे जो भी गेस्ट हैं यहाँ पे, आप सीरियस है तो डालिए। हरी जी यहाँ पे है ना, दीक्षा जी है, रेणुका जी, वेरी गुड, यस करके डाल रहे हैं। डालिए आप, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप आगे बढ़ू क्या ना बढ़ू, राइट? तो देखो, ये 4 चीजें आपके साथ होने जरूरी है। पहले तो आप सीरियस होने चाहिए, बदलाव करने के लिए, एफर्ट्स लेने के लिए आप रेडी होने चाहिए, है ना, टाइम देने के लिए, एफर्ट्स लेने के लिए रेडी है। देन आपका थर्ड, आपको हेल्थ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अभी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो, जैसे अभी देखो हिताक्षी जी क्या बोल रहे थे कि डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, डायबिटीज रिवर्स नहीं हुआ था, सिर्फ मैनेज कर रहे थे, राइट? मतलब एक दवाई से लेकर 10 दवाई, 10 दवाई के बाद इंसुलिन, फिर उसको 25,000 रुपए, ये क्या था? हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं था, हेल्थ बचाने के लिए वो पैसा खर्चा कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, आप में से भी बहुत सारे यहाँ पे गेस्ट रहेंगे, हेल्थ बचाने के लिए खर्चा करते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। आज तक किसी का भी डायबिटीज, किसी का थायराइड, किसी का बीपी सिर्फ वो दवाई लेने से मैनेज हो रहा है, वो गया नहीं है,
गायब नहीं हुआ है, उधर ही है, अंदर ही है। तो उसको रिवर्स करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और मनी आपके हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी अभी हिताक्षी जी ने यहाँ पे जितने भी आपने रिजल्ट देखे, खुशबू जी, यहाँ इवन जो भी हमारे सागर सर है, इवन हमारे अभी अपने डॉक्टर शिखा जी को सुना, इवन मेरा रिजल्ट मैं आपको शेयर करूंगा। आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जब तक आपके पास भरा हुआ ग्लास रहेगा, उसमें और हम कुछ नहीं डाल सकते, थोड़ा सा ग्लास खाली करना पड़ेगा, तभी हम उसमें कुछ डालेंगे, और उस चीज को आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग जो माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके नए रिजल्ट्स आएंगे। जब तक आप एग्जिस्टिंग माइंडसेट चेंज नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, 20,000 रिजल्ट ऑलरेडी है ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे अभी 25-30 फैमिली मेंबर्स हो तो आपको हम, है ना, कि ये कोई प्रयोगशाला या कोई ट्रायल बेसिस पे नहीं गाइड करेंगे। ऑलरेडी 20,000 सक्सेसफुल स्टोरीज है, और ये अभी नहीं कर रहे हम, 16 साल से कम्युनिटी चला रहे हैं। 16 साल से बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन दे चुके हैं, 2008 से है। तो हमारे पास ऑलरेडी रोड मैप है, हमारे पास ऑलरेडी स्टेप्स है, कहां से कहां तक लेके जाना है। तो आप क्या रेडी हो क्या? आप यदि रेडी हो तो हम आपको उस जर्नी पे लेके जा सकते हैं, राइट। तो देखो, मैं अभी रिजल्ट शेयर करूंगा, और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि यदि आपका 2024, और देखो उसमें से 2025 में से जनवरी मंथ भी चला गया, राइट। और जनवरी मंथ में बहुत सारे लोग रिजोल्यूशंस लेते हैं। मैं कहाँ पे तो पढ़ रहा था, जो जनवरी मंथ में 1 जनवरी को क्या करते हैं, रेडी होते हैं कि मुझे नया लाइफ चाहिए, वेट लॉस करना है, डिसीज फ्री लाइफ जीनी है। उसमें से 23% लोग जो है पहले वीक में ही क्विट कर देते हैं, है ना, उनका मोटिवेशन चला जाता है। और 30 डेज में, मतलब जैसे जनवरी 31 तक, उसमें से 90% लोग गायब हो जाते हैं। गायब इन द सेंस, वो 1 तारीख को पार्क में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, समझो 10 लोगों ने स्टार्ट किया, 10 में से एक, मतलब 10 में से समझो 9 जो है वो 31 तारीख तक गायब हो गए, एक ही दौड़ रहा है या जिम में दिख रहा है, बाकी सब गायब। क्योंकि वहां पे कोई कोच नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई आपको गाइड करने के लिए, सही गाइडेंस देने के लिए कोई नहीं है, इसके वजह से। तो आपको टाइम, एफर्ट्स, है ना, और आपको क्या करना होगा, ओल्ड थिंकिंग छोड़ के नए थिंकिंग के साथ जुड़ना होगा। तो कम्युनिटी का थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे तो रिजल्ट मिलेंगे। तो ये आज हम 5 से 6 चीजें के ऊपर बात करेंगे। एग्जैक्टली वेट का कंपोजिशन क्या है, वेट लॉस का मतलब क्या है, क्यों वेट लॉस करना है, ऐसे कुछ 6 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर आपकी हेल्थ और फिटनेस, वेट लॉस डिपेंड है। ऐसे 8 पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से आपको पता चलेगा, अच्छा मैं तो ब्रेकफास्ट भी कर रहा हूँ, लंच भी कर रहा हूँ, डिनर भी कर रहा हूँ, लेकिन ये पोषक तत्व मुझे नहीं मिल रहे, इसलिए मैं हेल्दी नहीं हूँ या वेट लॉस नहीं हो रहा है। इवन हम आज बात करेंगे 10 पैरामीटर्स, ऐसे 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसको हम परफेक्ट हेल्थ के 10 पैरामीटर्स बोलते हैं। तो आप क्या 10 पैरामीटर से 10 के 10 सही है क्या? लास्ट हम बात करेंगे वाई पे, बात करें क्यों हम हेल्दी नहीं है, क्यों हम डिसीज फ्री लाइफ नहीं जी रहे। तो ये 6 फैक्टर्स के बारे में, 6 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट सेकेंड डे, कल सेम टाइमिंग पे 12 से 1:30 के बजे के बीच में हम सर्विसेज और सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और आज उसमें से कुछ चीजें मैं आपके साथ बात करूंगा। क्या मेरे साथ सब लोग नेक्स्ट 1 आवर हो? हेलो, नेक्स्ट 75 मिनट्स आप सब लोग है रेडी? तो चैट बॉक्स में रेडी डाल दीजिए। यहाँ पर रिंकी जैन जी है, वह वीर बहादुर जी है, हरी जी है ना, लीसा जी है, सरिता जी, रेणुका जी, पारुल जी यहाँ पे है, निधि जी है। आप जरूर यस रेडी करके डाल सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज, जैसे आप यहाँ पे कनेक्टेड हो, यदि आपके जो भी डिसीजन मेकर है, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, फैमिली है, जरूर ये वाले लिंक उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इसका बेनिफिट ले। एग्जैक्टली जो सेशन में नॉलेज मिलेगा और एग्जैक्टली डिसीजन लेने के लिए आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। डिसीजन लेके आप एनरोल कर सकते हैं कम्युनिटी के साथ, राइट। तो ये मैं जब भी कम्युनिटी के साथ आया था, हार्डली देखिए कैसा दिखता था, मैं 39 kg वेट था मेरा। टोटल मैंने 17 kg का वेट गेन किया। स्किन बहुत अच्छी हुई है। जब भी कम्युनिटी में जब भी मैं आया था, मेरी इम्यूनिटी पावर लो रहती थी, एनर्जी लेवल लो रहता था, डाइजेशन खराब था, कितने बजे सोना, क्या खाना, कितना पानी पीना, वेट गेन कैसे करना, वो कुछ भी नहीं पता था। जब भी मैं ऐसे सेशन में आया, रिजल्ट अच्छे लगे, इमीडिएटली जैसे ये सेशन होने के बाद उस वक्त मैंने इमीडिएटली हमारे जो कोच थे उनको कॉल किया, बात की, और मैंने बोला मुझे तो करना ही है, मुझे पहले मेरे लाइफ में चेंज लाना है हेल्थ में, क्योंकि जब तक मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी बाकी कुछ चीजें इंपॉर्टेंस मेरे लिए नहीं है। क्योंकि उस वक्त मुझे हेल्थ की इंपॉर्टेंस इसलिए पता चल गई थी कि एवरी मंथ में बीमार गिरता था, एवरी मंथ में डॉक्टर को विजिट करता था, सर्दी खांसी जुकाम, क्योंकि इम्यूनिटी टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी।
तो 17 kg का मैंने मसल गेन किया, स्किन अच्छी हुई है ना, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हुआ, और मेरा रिजल्ट देखे, देखो ये वाली स्किन मेरी पहली वाली और अभी वाली, और अभी मैं आपके सामने हूँ, राइट। तो मेरा रिजल्ट देखे मेरी वाइफ डॉक्टर निशा, इन्होंने 11 kg का वेट लॉस किया है। इनको माइग्रेन और कॉन्स्टिपेशन दोनों प्रॉब्लम थे, उसके लिए दवाई लेते थे, एज अ डॉक्टर होके भी, है ना, खुद का डेली रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते थे, उसके लिए दवाई लेते थे। और टोटल इन्होंने कम्युनिटी और कोच के अंडर गाइडेंस, है ना, प्रोग्राम अच्छा सा फॉलो करके उन्होंने 11 kg का वेट लॉस किया, और अभी कोई भी दवाई नहीं लेते हैं, अभी वो इसी सेशन में सुन रहे हैं, राइट। और मैं और मेरी वाइफ दोनों भी अभी डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे, बिकॉज ऑफ कम्युनिटी और कोच ने जो हमको गाइड किया। तो अभी हम फर्स्ट क्या जानने वाले हैं, तो ये चीज हम पहले समझते हैं कि ज्यादातर लोगों की जो डेथ होती है, 4 ही रीजन है। देर आर 4 रीजन वर्ल्ड वाइड में लोगों की डेथ होती है। आपको क्या लगता है, चैट बॉक्स में डालिए, लोगों के आजकल आजू बाजू आप सुनते हैं किसके वजह से डेथ होती है। यहाँ पे सरिता जी है ना, यहाँ पे हरी जी है। आपको क्या लगता है लोगों की ज्यादातर डेथ आजकल आप क्या सुनते हैं, किसके वजह से डेथ होती है, डालिए। सरिता जी आपको क्या लगता है, यहाँ पे सभ्य जी क्या लगता है, व्हाट इज द मैक्सिमम रीजन है ऐसा आप सुनते हो इसके वजह से लोगों की डेथ होती है। यस पारुल जी आप डाल सकते हैं, जितने भी गेस्ट है। आपको क्या लगता है क्यों लोगों की डेथ ज्यादातर आजकल लोगों की हो रही है, हेल्थ इशू की वजह से? अच्छा, लेकिन उसमें से क्या पूछ रहा हूँ, हेल्थ इशू कौन से हेल्थ इशू है आपको लगता है? क्या नींद ना लेने से डेथ हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? क्या रीजन है आपको लगता है, यदि आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं? व्हाट यू थिंक? हार्ट अटैक, ओके, और वेरी गुड, मुझे पर्सनली भी डाल रहे हैं आप, कैंसर, ओके। तो देखिए 4 ही रीजन है, और ध्यान से सुनिए। और ये रीजंस यदि आप अभी नहीं समझोगे तो आने वाले दिनों में आप आजू बाजू जैसे देख रहे हैं ना कि ज्यादातर लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर, दूसरा हार्ट डिसीज, तीसरा जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हमको लगता है सब कुछ पता है ना, फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। हमको सब कुछ पता है तभी भी हम एनर्जेटिक नहीं है, हमको सब कुछ पता है तभी भी डायबिटीज है, हमको सब कुछ पता है तभी भी थायराइड है। तो सब कुछ पता होने से कुछ नहीं है, राइट। रीजन है डायबिटीज है, हार्ट अटैक, कैंसर, और एक एस्ट्रोजेनिक डेथ होती है। अब ये चारों रीजन क्या है, देखो कभी हार्ट अटैक फर्स्ट पे रहता है, कभी कैंसर फर्स्ट पे रहता है। एस्ट्रोजेनिक डेथ मतलब आप गए थे डॉक्टर के पास डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, आप गए थे डॉक्टर के पास, है ना, कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, आप गए थे थायराइड की दवाई लेने के लिए, कोई ऑपरेशन करने के लिए, कोई दवाई लेने के लिए, और उसका साइड इफेक्ट्स, गलत ट्रीटमेंट, गलत कोई ऑपरेशन के वजह से इंडिया में एवरी ईयर बोल रहा हूं मोर देन 50 लाख लोगों की डेथ होती है गलत ट्रीटमेंट की वजह से। किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है। आप गए थे अच्छा होने के लिए, और क्या हो गया, वहां पे वेंटिलेटर में डेथ हो गई, क्योंकि गलत ट्रीटमेंट, गलत उपचार की वजह से। तो ऐसे थर्ड रैंक पे इंडिया आता है कि ज्यादातर लोगों की डेथ होती है। और फोर्थ है डायबिटीज, क्योंकि एवरी 33 सेकेंड में बिकॉज ऑफ डायबिटीज, बिकॉज ऑफ ये सारी रीजन की वजह से, जैसे हार्ट अटैक, एवरी 33 सेकेंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ होती है। एवरी 7 सेकेंड में, 7 सेकेंड, अभी मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे काउंट करने से क्या है, एक व्यक्ति के डायबिटीज की वजह से डेथ हो रही है। और इसके पीछे कारण क्या है, हमको मोटापा लगता है कि क्या वजन तो कम करना है, मोटापा अभी लग रहा है वजन कम करना है, लेकिन ये सारे डिसीजेस इसके साथ कनेक्टेड है। आज नहीं तो कल आपको डायबिटीज आने वाला है, आपको बीपी आने वाला है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है, आपको ब्लॉकेजेस होने वाले, फिर मे भी हार्ट अटैक आने वाला है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रूवन है, इसका रिसर्च है। इसीलिए इंडिया टॉप 3 में आता है ओबेसिटी में, और हम डायबिटीज की कैपिटल हो चुके हैं। हम क्या सोचते हैं कि एक्सीडेंट तो अभी नहीं हुआ है ना, क्यों हेलमेट पहननी है? एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट पहनने से क्या फायदा है, सोचिए। हाँ, पहले हेलमेट पहनेंगे तो सर बचा रहेगा। तो आपको सबको समझना है कि आपको एक ही चीज समझनी है कि ये सारे रीजंस है। यहाँ पे पारुल जी लिख रहे हैं सप्लीमेंट्स, आज तक एक भी व्यक्ति सप्लीमेंट से उनका डेथ नहीं हुआ है, राइट। डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, एंड इवन मैंने जैसे बताया कि एस्ट्रोजेनिक के वजह से, क्योंकि हमको पता नहीं है ना, ऐसे कुछ भी कहां से भी कुछ भी उठा के आपको लगता है कि सप्लीमेंट से, है ना, प्रोटीन खाने से, या ऐसे कुछ भी आंसर दोगे आप। तो आपको ये समझना है कि ये जो डेथ हो रही है, और ये रिसर्च है, मैं नहीं बात कर रहा हूं, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट।
तो वेट लॉस जो एक मेन जो है उसका रीजन है कि ये सारे डिसीज जो है यदि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है। अभी आगे बढ़ते हैं कि वेट लॉस क्यों करना है। ये तो पता चला कि वेट ज्यादा होने से ये प्रॉब्लम आती है, क्यों वेट लॉस करना है, उसके पीछे ये सारे रीजन है। देखिए, बहुत सारे लोग वेट लॉस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होने के लिए 77% लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं। बेटर फील करने के लिए आप वेट लॉस या हेल्थ प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं 72%। एनर्जी लेवल आपकी, जब भी आपके शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी है, मोटापा है, तो क्या है कि आपकी एनर्जी लेवल डाउन रहती है, राइट। आप क्लोथ में अच्छा दिखना चाहते हो प्रॉपर। बहुत सारे लोग है ना, जैसे अभी बात कर रहा था मैं खुशबू जी से, जैसे प्रेगनेंसी के बाद आपका जो वेट बढ़ता है, तो जो हम मीडियम या स्मॉल साइज में आते हैं, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल तक जाते हैं, फिर भी हम कुछ लोग चाहते हैं वेट लॉस करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन आप परफेक्ट प्रॉपर एक क्लोथ में आना चाहते हैं, प्रॉपर एक ड्रेसअप में आना चाहते हैं, अच्छा ड्रेस पहनना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए 57% लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। अच्छा दिखना चाहते हैं। देखिए, आप जब भी शरीर में चर्बी है ना, मोटापा है, तो क्या आप फील अच्छा करोगे, कॉन्फिडेंस फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आईने के सामने खड़े होके देखो आज जाके आपका बॉडी कैसा दिख रहा है। आपको नहीं लगता है कि एक प्रॉपर बॉडी शेप चाहिए? तो उसके लिए बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड में 55% लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। वजन कांटे पे हम कम, और दूसरा चीज क्या है, वजन होने के कारण जो प्रॉब्लम्स बताए मैंने, उससे दूर रहने के लिए भी हम वेट लॉस करते हैं। और बहुत सारे लोग क्या है, नींबू पानी, ये पानी, है ना, क्रैश डाइट, सबको क्या पहले लगता है कि मैं वॉकिंग करती हूँ, योगा करती हूँ, जिम लगाती हूँ, इसलिए मुझे वेट लॉस हो जाएगा। उससे वेट लॉस नहीं होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो बार बार वेट लॉस, वेट गेन करते रहोगे, वेट कम हो गया फिर से बढ़ाओगे, तो आपके बोन डेंसिटी, मसल्स, ऑर्गन्स का हेल्थ खराब होगा। तो आज डिसाइड करो, इस सेशन में आज और कल दोनों दिन अटेंड करो, और एक बार वेट लॉस करो और उसको लॉन्ग लाइफ मेंटेन करो, राइट। तो ये जो प्रोग्राम है, जिसको ऑलरेडी 16 साल का एक्सपीरियंस है, 800 लोग डेली कोचिंग ले रहे, ऐसे प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, और डेफिनेटली आने वाले कुछ महीनों में 3 से 6 किलो हेल्दी फैट लॉस करोगे, वो मैं आज अभी बात करूंगा। देखो, हमको लगता है प्रॉब्लम वजन बढ़ना मतलब फैट ज्यादा होने का प्रॉब्लम है, नहीं, मसल का प्रॉब्लम है। ये किसी को कंसेप्ट ही अभी तक पता नहीं है। आपके शरीर में मसल मास कम है, फैट ज्यादा है, तो फैट कम करके सिर्फ नहीं होगा, एक बार फैट कम कर लोगे फिर से फैट आ जाएगा। ध्यान से सुनो जितने भी है, आप जो चैट बॉक्स में एक्टिव हो, है ना, यहाँ पे जो भी मुझे सुन रहे हैं, यदि आप चैट बॉक्स में एक्टिव हो, सुन रहे हैं, सरिता जी, है ना, यहाँ पे पारुल जी डाल रहे थे कुछ चीजें, आपको ये समझना है, यदि सिर्फ फैट लॉस कर लोगे, फैट सेल्स को मेमोरी रहती है। अभी आप 20 किलो कम कर लोगे फैट, और आपके मसल नहीं बढ़ाओगे, वो फैट फिर से भर जाएगा बॉडी में, है वैसी बॉडी हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर। फैट सेल्स को मेमोरी रहती है, तो उस जगह पे आपको मसल मास बढ़ाने हैं। अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली वेट लॉस क्या होता है, और उस तरीके से आप वेट लॉस करोगे तो आप सस्टेनेबल वेट लॉस करोगे, ना कि बार बार वेट लॉस करते रहोगे, राइट। तो देखिए, यदि आप वेट लॉस करना चाहते हो, एग्जैक्टली क्या, किस चीज का कम करना है, क्या कम करना है, हर एक व्यक्ति, जितने भी आप यहाँ पे कनेक्टेड हो, या जो भी हमारे 800 फैमिली मेंबर्स अभी कोचिंग में है, हर एक का वेट 5 पार्ट में डिवाइड होता है। आपके शरीर का वेट 5 पार्ट में डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है? हेलो, सब लोग हो? यस। तो देखो, ये जो व्यक्ति दिख रहा है, ये, इसका वेट किसका ज्यादा दिख रहा है? ये है फैटी वेट। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो ये बॉडी कैसे दिख रही है, फैट का वेट है। और ये दूसरा जो व्यक्ति दिख रहा है, मसल का वेट है। तो हमको सलमान खान नहीं बनना है, बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, लेकिन आपको ये समझना है ये फैट की बॉडी है, मसल की बॉडी है। लेकिन पता है दोनों का वेट जो है, देखो, जितना ज्यादा बॉडी में फैट उतनी ज्यादा बीमारियां। एक और एक सेंटेंस लिख लीजिए, जितनी बड़ी कमर उतनी कम उम्र। जितना कमरा आपका बड़ा रहेगा, कौन सा, घर का कमरा नहीं, आपके शरीर में जो कमर है ना, वेस्ट साइज जितनी ज्यादा रहेगी उतनी उम्र आपकी कम रहेगी, राइट। और जितने अच्छे मसल्स रहेंगे, मसल परसेंटेज अच्छे रहेंगे, तो आपके ज्यादातर डिसीजेस से आप दूर रहोगे, एंटी एजिंग का रिजल्ट मिलेगा, स्किन बहुत अच्छी होगी, फिटनेस लेवल अच्छा होगा। आप अभी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पे ऐसे, मुझे फोन पे भी बात करता हूँ, है 50 साल के दिखते हैं, है ना, 60-70 साल के है, 40 साल के है, 30 साल के दिख रहे, 50-60-70 साल के, क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में फैट ज्यादा है, मसल्स कम है। और दोनों का वेट कितना है? ये दोनों का वेट है 250 किलो। देखो, एक एग्जांपल लूंगा मैं, ये समझो, ये अदनान सामी, ये सलमान खान है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, लेकिन ये है अदनान सामी, ये है सलमान खान। दोनों का वेट समझो एग्जांपल है, इसका भी 100 किलो, इसका भी 100 किलो है। वेट कितना है डजेंट मैटर, एवरीबडी,
वेट किस चीज का वो मैटर करता है? अभी मैं एग्जांपल बोलता हूँ, चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए तो क्लियरिटी आएगी। एक हाथ में आपके 10 किलो पत्थर रखा है और दूसरे हाथ में 10 किलो रुई रखी है, तो कौन सा हेवी रहेगा बताइए? चैट बॉक्स में डालिए जितने भी मुझे सुन रहे हैं। यहाँ पे पारुल जी ज्यादा एक्टिव है तो पारुल जी डालिए। यहाँ पे सरिता जी एक्टिव है, यहाँ पे ख्याति जी है, दीक्षा जी। कौन सा हैवी है? एक हाथ में है 10 किलो पत्थर और दूसरे हाथ में 10 किलो रुई, कौन सा हैवी रहेगा? डालो यदि मुझे आप सुन रहे हैं। स्टोन, सैमसंग जी बोल रहे स्टोन, ओके। और ख्याति जी बोल रहे स्टोन, ओके। और डालिए, मैंने ध्यान से सुनो। ख्याति जी यहाँ पे बाकी फैमिली मेंबर सुनो। यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, सभी को मैसेज करो। पारुल जी अभी डाला, दोनों सेम है, यही तो नहीं समझ रहे हम जितने भी गेस्ट हो यहाँ पे। दोनों का वेट तो सेम है ना, पत्थर 10 किलो और रुई 10 किलो, दोनों हाथ में पकड़ लिया, 10-10 किलो का दोनों तो सेम है। लेकिन एक है पत्थर, उसका में भी छोटे छोटे बैग में आ जाएगा, लेकिन रुई 10 किलो बड़े बैग में लगेगी। तो हमारा मिथ क्या है? वजन कम करना है। किसका वजन कम करना है? यही कंसेप्ट हमको क्लियर नहीं है, हम डाइट एक्सरसाइज के पीछे भाग रहे हैं, राइट? ये खाने से वो खाने से शरीर खराब होता है, ये इसके वजह से डेथ हो रही है, दोनों सेम है। तो देखो हमारा जो बॉडी है ये 5 पार्ट में वेट डिवाइड होता है। तो इसको ध्यान से सुनो, हमारा बॉडी वेट जो है 72% वाटर से बना है। हमारा ब्रेन, हमारे लंग्स, है ना, हमारे मसल्स, हमारे बोन्स, इसमें 72% क्या है? वाटर है। तो क्या वाटर कम करना है? वाटर का लॉस करना है? नहीं। दूसरा, ऑर्गन से 78 ऑर्गन से हमारे बॉडी में, और थोड़ा मतलब है ना 78 एग्जैक्ट नहीं, मे भी थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली जो काउंट किए जाते हैं एक साइंस के हिसाब से तो 78 है। तो देखो, क्या हमको 2-4 ऑर्गन निकाल दें, आपका 3 किलो वजन कम कर देते, चलो एक लीवर निकाल देते, ब्रेन निकाल देते, तो क्या ऑर्गन लॉस करके वेट कम करना है? नहीं। उसके बाद आता है बोन्स का वेट आता है। आप एक हेल्दी पर्सन है, जैसे ये समझो मस्कुलर बॉडी है किसी की, हाइट के हिसाब से वेट है, उस व्यक्ति का वेट आइडियल वेट 70 है, तो उसके शरीर में 9 से 10 किलो वजन है बोन्स का। तो क्या 10 किलो हड्डी निकाल देंगे, 2-4 हड्डी निकाल देंगे, 10 किलो कम हो जाएगा? तो क्या बोन का वेट कम करना है? नहीं। हमारे बॉडी में मसल्स है, और ज्यादातर हमारे जो मैक्सिमम चीजें हैं, मसल लॉस होने के कारण बहुत सारे आज लोग देखते हैं हार्ट फेल होता है, क्योंकि मसल अच्छे नहीं है। और हम इंडियंस मसल अच्छा करने के लिए कुछ वैसा कुछ करते भी नहीं है, राइट? तो मसल एक हेल्दी पर्सन में 38 to 54% रहता है, और एक लेडीज में 28 to 39% होना चाहिए। क्या हमको मसल लॉस करना है? मसल का वेट कम करना है? नहीं। हमको कम किसका करना है? फैट का कम करना है। तो ये 5 प्रकार में हमारा जितना भी अभी वेट है, आप चैट बॉक्स में डालो अभी रिसेंट आपका कितना वेट है, सब लोग डालिए अभी रिसेंट आपका कितना वेट है, डालिए। हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स वो भी डाल सकते हैं, अभी आपका रिसेंट वेट कितना है? 95, 76, डालिए 67, डालिए डालिए, तभी तो पता चलेगा। आपको वेट तो पता होना चाहिए ना, तभी तो वेट लॉस करेंगे। कहां से कहां तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो ये तो पॉइंट पता होना चाहिए। मिश्रा जी डाल रहे हैं 90 किलो। अभी जो भी आप वेट डाल रहे हैं यहाँ पे 90 kg, 95 kg, 80 kg, आपका इस वेट में ये वेट 5 पार्ट में डिवाइड है। अभी आपको ये जो मैंने बताया, ये 5 पार्ट में से कौन सा वेट कम करना है, डालिए यदि आपको अभी समझ में आया है। क्या बोन्स कम करने हैं, मसल कम करना है, ऑर्गन्स निकाल देने हैं, या पानी कम करना है? क्या कम करना है डालिए, अभी आपको मैंने बताया क्या कम करना है। फैट, वेरी गुड, सैमसंग जी लिख रहे फैट, इताक्ष जी लिख रहे फैट। वो 5 पार्ट में से फैट कम करना है। अभी कैसा पता चले कि फैट कम हो रहा है या मसल कम हो रहा है, कैसा पता चलेगा? क्योंकि हमारे पास तो नॉलेज भी नहीं है। तो ये नॉलेज, ये गाइडेंस आपके कोच और कम्युनिटी देते हैं। फैट रिड्यूस करना है, और सिर्फ फैट रिड्यूस नहीं करना है। देखो अभी ये स्लाइड देखो, फैट तो कम कर लिए, इसको देखो, वाटर को बैलेंस करना है आपको। क्या करना है? जो पानी है, इसलिए आपको प्रॉपर वाटर पीना है। 20 किलो यदि वजन है तो 1 लीटर पानी पीना रहता है। तो पानी को बैलेंस करना है, तभी तो जाके आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, मसल अच्छे रहेंगे, ब्रेन प्रॉपर काम करेगा, लंग्स का प्रॉपर काम करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन है या डाइजेशन का इश्यू है वो ठीक हो जाएगा, जब भी आप प्रॉपर पानी बैलेंस करोगे। दूसरे, ऑर्गन्स को हेल्दी बनाना है।
ज्यादातर दिक्कतें जो आपके शरीर में है, डायबिटीज है ना, फैटी लिवर, हार्ट इश्यूज, तो ऑर्गन्स को जब तक हेल्दी नहीं करेंगे तब तक ये डिसीज कैसे ठीक होगी। बोन्स को स्ट्रांग बनाना है। और जैसे जैसे जितने भी आप फीमेल्स हो, जैसे आप 40 साल के ऊपर जाओगे तो आपकी बोन डेंसिटी वैसे भी कम होती है। और इंडिया में, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जाके गूगल पे सर्च करो, 90+% लोगों में डी विटामिन कम है इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि बोन डेंसिटी अच्छी करनी जरूरी है। हम तो वेट लॉस करना चाहते हैं सर, तो बोन डेंसिटी अच्छी करनी पड़ेगी, मसल का वेट बढ़ाना है। अभी गूगल में जाके सर्च करो, व्हाट इज सार्कोपिनिया। सार्कोपिनिया ज्यादातर इंडिया में लोगों को ज्यादा होता है। मसल लॉस का प्रॉब्लम है, जैसे जैसे एज बढ़ता है आपके मसल लॉस होता है, और मसल कम उस जगह फैट ज्यादा। तो मसल का वेट हमको बढ़ाना है और फैट का वेट कम करना है, तभी जाके आप हेल्दी वेट लॉस करोगे। यही चीज हम हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को सिखाते हैं और यही करवाते हैं। इसलिए उनका वेट जो है 10-10, 20-20, 50 साल तक वेट मेंटेन रहता है, और ये बाकी सारे पैरामीटर्स हेल्दी रहते हैं। और देखो, इसमें अभी फैट कम करना है। अभी फैट कौन सा कम करना है, ये ध्यान से सुनो। ये सबको पता है, बीएमआई हमको सबको पता है, बॉडी मास इंडेक्स सबको पता है। लेकिन आपको एक चीज समझना है, अभी आप 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो से ज्यादा वेट है, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन। आज कुछ नहीं है, वेरी गुड। आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ मंथ में, ये 2025 में भी 1% किसी को पता नहीं, लेकिन 99.9% आपको फटीग, डाइजेशन प्रॉब्लम, वेरिकोवेंस, डायबिटीज, बीपी, ब्लड क्लॉट्स, जॉइंट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, नी प्रॉब्लम, सब कुछ होने के चांसेस है। मैंने रिसर्च नहीं किया है, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डेट इतना सारा डाटा है, मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट। तो देखो, ये लेडी चाहती है वजन कम करना, लेकिन आपको समझना है क्यों वेट लॉस करना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, फैट कम करना है, 2 प्रकार का फैट रहता है बॉडी में। आप हो मेरे साथ नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए, सब लोग हो, मी करके डालो। यदि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ अभी, जो मैंने 2-3 स्लाइड्स बताई, हो मेरे साथ सब लोग, हाफ एन आवर के लिए हो मेरे साथ। रेडी है? पेशेंस है आपके पास? वेरी गुड। तो समझिए, यस करके डाल सकते हैं। 2 प्रकार का फैट है, ये 2 ही प्रकार का फैट कम करना है, मसल कम नहीं करना है। मसल लॉस करोगे तो एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं कहाँ पे कुछ एक पॉडकास्ट सुन रहा था, और बहुत सारे मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, तो पॉडकास्ट एक बहुत ही, है ना, बड़े डॉक्टर और डाइटिशियन के साथ हो रहा था। उन्होंने एक एग्जांपल लिया, एक लेडी ने, जैसे यहाँ पे नहीं, हमारे जो प्रोग्राम है उससे नहीं, कोई और डाइट से या कोई क्रैश डाइट से 40 किलो कम किया। कितना? 40 kg वेट लॉस किया। वेट लॉस तो हो गया। अभी जैसे ही 40 kg वेट लॉस हो गया, उस वक्त उन्होंने किसी चीज का, जैसे आज हम बात करने वाले खाने में क्या पोषक तत्व होने चाहिए, उसने सिर्फ खाना कम करके वेट लॉस किया 40 किलो, और बहुत रिगर्स एक्सरसाइज करके, राइट। उसके वक्त, उस वक्त क्या हुआ, वो घर से सुबह जैसे उठी, 40 किलो जैसे कम हुआ, एक उसी बीच में सुबह उठी और दरवाजा खोलने के लिए गई। ऐसे दरवाजा खोलते ना हम, जैसे ही दरवाजा खोला, थोड़ा सा बता ना कि जाम था, दरवाजा जोर से खोला, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे स्कूल में हम पट्टी यूज करते ना, स्केल यूज करते हैं प्लास्टिक की, वैसे टूट गई उसकी स्पाइनल कॉर्ड, खट करके। ऐसा क्यों हुआ? उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे बोन डेंसिटी अच्छी करनी है, कैल्शियम, डी विटामिन अच्छा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बहुत सारे लोग लिपोसक्शन करते हैं। आज ही सुबह हमारे एक गेस्ट स्टूडेंट के साथ बात हो रही थी। लिपोसक्शन गारंटेड नहीं है, वहां पे आपका लिखा जाता है, हमारी जवाबदारी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, लिपोसक्शन करते करते व्यक्ति गया काम से, पता है। तो अनहेल्दी वेट लॉस, रिस्की वेट लॉस नहीं करना है, हेल्दी वेट लॉस करना है। तो देखो, मैं जो बता रहा हूँ 5 पार्ट में मैंने ऑलरेडी बताया, उसमें से फैट कौन सा कम करना है। कितने लोगों को विजरल फैट पता है? जाके गूगल पे सर्च करो, व्हाट इज विजरल फैट। विजरल फैट होता है कंधे से लेके कमर तक, जो आपके ऑर्गन से, हार्ट, किडनी, लीवर, उसके ऊपर एक लेयर रहता है जिसको अनविजिबल फैट बोलते हैं, जिसको विजरल फैट बोलते हैं। ये जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा बीमारी रहेगी आपके साथ। कौन सी बीमारियां? फर्स्ट क्या रहेगा? कैंसर। और बहुत सारे आजकल केसेस आपको दिखने के लिए मिल रहे हैं, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, राइट, डायबिटीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, है ना, स्लीप डिसऑर्डर, ये सारे प्रॉब्लम से विजरल फैट ज्यादा होने के कारण। अभी कैसे पता चले सर कि विजरल फैट कम हो रहा है कि नहीं? ये कोच और कम्युनिटी बताएगी आपको। और जो दिखने वाला फैट है वो तो कम करना ही है, लेकिन जब तक आप किसी कोच के अंडर गाइडेंस नहीं हो, एक अच्छा प्रोग्राम नहीं है,
है ना। अच्छा प्रोग्राम इन द सेंस, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, उस प्रोग्राम में प्रॉपर डाइट, प्रॉपर आपके सारे रिपोर्ट्स नहीं पता है किसी को, और ऐसे डाइट फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग गूगल पे जाके डाइट फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी फॉलो करते हैं, और उसीलिए उनकी हेल्थ डिटोरेट होती है। और क्या है, देखो ये तो मैंने बताया, ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बोलता है यदि आपका 5 से 10 किलो वजन ज्यादा है तो आपको 13 टाइप ऑफ कैंसर हो सकते हैं। कौन से कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर, किडनी रिलेटेड कैंसर, ओवरी कैंसर। बहुत सारे लोगों का यूट्रस ही निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में एक्सेस बॉडी फैट है, फाइब्रॉइड होता है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सेस बॉडी फैट, वजन ज्यादा। अनहेल्दी वेट लॉस करोगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। अभी कितने लोग सीरियस है? अभी डालिए सीरियस हूं मैं वेट लॉस करने के लिए, सही तरीके से सीरियस है। आई एम सीरियस जो हूं वेट लॉस करना, एक हेल्दी तरीके से करने के लिए सीरियस हूं। डालिए मी करके डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, इफ यू आर सीरियसली एक हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हो तो मैं अभी वो सोल्यूशन बताने वाला। डालिए चैट बॉक्स में, वेरी गुड, मी करके डाल सकते हैं सब लोग, राइट। तो देखो अभी हम समझने वाले हैं वेट लॉस करने से पहले, एक हेल्थ प्रोग्राम, कोई भी दुनिया का हेल्थ प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले ये 6 फैक्टर्स पहले कंसिडर करने होंगे, तभी आप कोई वेट लॉस से हेल्दी रहने का, डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीने का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में, बहुत सारे जूम पे आपको थायराइड रिवर्सल, डायबिटीज रिवर्सल, ये रिवर्सल, वो रिवर्सल करने का, यहाँ पे आ जाओ, है ना, हम आपको बता देंगे कि वेट लॉस कैसा होता है। तो यदि ये 6 फैक्टर्स आपको पता नहीं है और वेट लॉस प्रोग्राम कोई ज्वाइन कर लिया तो यू आर गोइंग टू डू रॉन्ग तरीके से वेट लॉस, राइट। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? सही तरीका है, पहले आपको ये कंसिडर करना होगा कि मेरा एज फैक्टर है क्या। पहले आपका एज फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है। यदि आप 20 साल का व्यक्ति को 20 किलो कम करना है और एक 60 साल के व्यक्ति को 20 किलो कम करना है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? क्योंकि दोनों में डिफरेंस इसीलिए है, उसकी बोन डेंसिटी अलग है, उसका मेटाबॉलिज्म अलग है, उसका डाइजेशन अलग है, राइट, उसके बॉडी के सेल्स अलग है। तो आपको एज फैक्टर कंसिडर करके ही डाइट प्लान प्रोग्राम डिजाइन करना चाहिए, राइट। दूसरा, क्या आप मेल हो फीमेल हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, एग्जाम्पल, हस्बैंड को भी 20 किलो कम करना है और एक वाइफ को भी 20 किलो कम करना है, वेट एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हस्बैंड 20 किलो कम करने के लिए थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि उसके शरीर में, उनके शरीर में टेस्टिटोरोन हार्मोन है, उसके वजह से मसल अच्छे हैं। लेकिन फीमेल जो है, बहुत सारे आप स्टेजेस से जाते हो, पहले तो पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, प्रेगनेंसी आती है, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, फीमेल्स में इस्ट्रोजन हार्मोन ड्रॉप हो रहा है, फीमेल्स में मसल मास कम रहते हैं। तो कैसे हस्बैंड वाइफ सेम डाइट पे प्रोग्राम फॉलो करेंगे? सेम कैसे वेट लॉस होगा? मेटाबॉलिज्म अलग रहता है। तो मेल और फीमेल कंसिडर करके आपका प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ता है। और अभी भी आप नहीं समझ रहे हो, कुछ भी गलत तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं, तो क्या है कि यू आर गोइंग टू बी नॉट जस्ट वेट लॉस करोगे, हेल्थ लॉस कर लोगे। ये दो पैरामीटर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। व्हाट इज बीएमआर, व्हाट इज टीडीडब्ल्यू? एग्जैक्टली वेट लॉस का ये फॉर्मूला है। बीएमआर का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। जैसे फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग है, दो ट्विंस भी है उसके भी फिंगरप्रिंट्स अलग रहते हैं, राइट। वैसे एवरी पर्सन इज डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट। आपको जो 24 आवर्स में जो शरीर में ऑर्गन्स है वो जिंदा रहने के लिए कितना कैलोरी बर्न करते हैं, उसको बीएमआर बोला जाता है। आप 24 घंटे सो भी गए तो भी कुछ कैलोरी बर्न होती है, उसको बीएमआर बोला जाता है। मेरा बीएमआर अलग है, यहाँ पे खुशबू जी का बीएमआर अलग है, यहाँ पे हिताक्षी जी का बीएमआर अलग है, यहाँ पे ख्याति जी का बीएमआर अलग है। तो बीएमआर पहले समझना पड़ेगा, और बीएमआर ही डिसाइड करता है कितना एक्सरसाइज करना है, कितना कैलोरी खाना है, और हम वेट लॉस करने के लिए चलेंगे। उसके बाद आता है टीडीडब्ल्यू, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। देखो वेट लॉस करना है तो डेफिसिट कैलोरी वाला आपका प्रोग्राम फॉलो करना होगा। वजन बढ़ाना है तो, वेट बढ़ाना है तो सरप्लस कैलोरी वाला डाइट फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग वेट लॉस के बाद वेट क्यों बढ़ाते हैं? उनको मेंटेनेंस कैलोरी नहीं पता ही उनकी, कि मैं इतना कैलोरी खाऊंगा तो वेट बढ़ेगा भी नहीं कम भी नहीं होगा, उसको वेट मेंटेनेंस कैलोरी बोला जाता है। तो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का मतलब है आपके बॉडी और आप मिलके कितना डेली कैलोरी बर्न करते हो। 2000 करते हो, 3000 करते हो, 1500 करते हो, कितना दिन भर में कैलोरी बर्न होता है आपके बॉडी से, और कितना कैलोरी खाना है, तो तभी तो वेट लॉस होगा। तो हमको तो ये कुछ पता ही नहीं है। उसमें आ जाता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में 7 चीजें आती है, उसमें पानी आता है, माइंडसेट आता है, उसमें डाइट आता है, उसमें एक्सरसाइज आती है, राइट, उसमें पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, उसके बाद उसमें
आपका, आप कितने टाइम नेचुरल, मतलब है ना कि जैसे एक खुले वातावरण में जाते हो, ऑक्सीजन आता है, नेचर के साथ कितने देर रहते हो, सनलाइट आता है, सब कुछ आता है लाइफस्टाइल में। क्या लाइफस्टाइल आपकी सेडेंटरी है? क्या आपका जॉब लेट नाइट वाला है, नाइट शिफ्ट रहती है? तो ये लाइफस्टाइल कंसिडर करना पड़ता है आपको। और लास्ट आता है आपका हेल्थ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन कैसी है। एक व्यक्ति के बॉडी में थायराइड है, दूसरे व्यक्ति के बॉडी में थायराइड नहीं है, तो दोनों को अलग तरीके से गाइड करना पड़ेगा। तो जब तक ये 6 पैरामीटर्स कंसिडर नहीं करोगे और आप वेट लॉस करने जाओगे, कोई हेल्थ प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहोगे, तो आप गलत तरीके से वेट लॉस कर रहे हो। क्योंकि हमको ये कंसिडर करना पड़ेगा, वेट है जो 5 पार्ट में डिवाइड है, तो उसमें हमको तो फैट कम करना है, उसमें विजरल फैट कम करना है, मसल का वेट बढ़ाना है। तो ये 6 फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, फिर आपका प्रोग्राम डिजाइन होगा, तभी आप हेल्दी वेट लॉस करोगे। और लास्ट अभी ये वाली स्लाइड देखो, जब तक आज जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे आप जितने भी गेस्ट हैं, यहाँ पे पारुल जी है, ख्याति जी, सैमसंग जी, है ना, या जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, रिंकी जी, आपको एक समझना है, आज आपकी जैसे भी बॉडी है ना, बॉडी में जैसे भी हेल्थ कंडीशन है ना, आपका एनर्जी लेवल, हेयर्स, आराधना जी, यहाँ पे जो भी मुझे सुन रहे हैं, आज क्यों ऐसी बॉडी? क्या कल रात को आपने गुलाब जामुन खाया और आज डायबिटीज हुई थी क्या? नहीं। आन गए हुए 3 साल, 4 साल, 5 साल, इवन 2024 में जो चीजें आपने फॉलो की थी, उसकी वजह से आज February 1 है। तो आज का जो बॉडी है, वो आपने कुछ सालों पहले वाले जो हैबिट्स थे, जो लाइफस्टाइल, उसकी वजह से आज वैसे बॉडी है। अभी ये बॉडी चेंज कैसे होगी? आज जो डिसीजन लोगे, आने वाले 1-2 दिन में जो डिसीजन लोगे, तो 2025 वाली अलग बॉडी रहेगी। तो इसका एक मेन फैक्टर क्या है? आपने ये जरूर सुना रहेगा, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन। आप जो मुंह में खाना डाल रहे हैं, उसकी वजह से आपकी आंखें वैसे बन गई, वैसे हार्ट बन रहा है, वैसे आपका लिवर बन रहा है, वैसे आपका डाइजेशन बन रहा है, वैसे आपके बोन्स बन रहे हैं, वैसे आपके मसल्स बन रहे हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट बोलते हैं। इवन एक 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है फूड डे करके। यहाँ पे देखो, यू आर वॉट यू ईट। आप ब्रेकफास्ट में क्या खाए आज, चेक करो। दोपहर का लंच क्या करने वाले हैं या क्या किया है, आज रात का डिनर में क्या खाने वाले हो। ये डिसाइड करेगा आपकी बॉडी, क्या डायबिटीज होगा, नहीं होगा, थायराइड होगा, नहीं होगा, मोटापा आएगा, नहीं आएगा। तो आपको समझना है कि खाना जैसा रहेगा वैसे आपकी बॉडी बनेगी, वैसे आपके विचार बनेंगे। आयुर्वेदा में लिखा है, जैसा आप खाना खाते हो वैसे आपके मूड बनते हैं। जैसे तामसिक खाना खाओगे तो तामसिक बन जाओगे। कितने लोग एग्री करते हैं? सुना है आपने? तो नेक्स्ट देखो, ये वाला पैरामीटर समझो। वेट लॉस करना है ना आपको, हेल्दी रहना है, तो ये 6 न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में होने चाहिए, 6 प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए। और जो नेचुरल हम खाना खा रहे हैं, उसमें बहुत सारा पोषक तत्व है ही नहीं, तो कैसे हेल्दी होगे? इसलिए आप जाके आज ब्लड टेस्ट करके आओ। नए साल में बहुत सारे लोगों ने रिजोल्यूशन बनाया रहेगा, आपके बॉडी में 101% डी वाइटामिन कम रहेगा। किसी व्यक्ति के नहीं भी हो सकता है, मे बी B12 चेक कर लो, आयरन लेवल चेक कर लो, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल चेक कर लो, आपका ESR चेक कर लो। मैं जो बोल रहा हूं ना, उसको लिखो। आपका CRP टेस्ट करके आओ। इस सब कुछ में भी बिगड़ा हुआ है यदि आपका वेट 10 किलो, 15-20 किलो वजन ज्यादा है। और वही पहले हम चेक करते हैं, फिर आपको वाइड किया जाता है। तो देखो, फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स है पानी। आप चैट बॉक्स में डालो, अभी तक आपने पानी कितना पिया है। सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक आपने पानी कितना पिया? रिंकी जैन जी, अभी तक आपने पानी कितना पिया? डालिए चैट बॉक्स में, अभी तक, है ना, सुबह से लेकर अभी तक। सारे फैमिली मेंबर्स डाल सकते हैं यहाँ पे। परवीन जी आप डालिए, ख्याति जी, है ना, यहाँ पे लेसा जी, सैमसंग जी, कितना पानी पिया? 4 ग्लास। देखो, 1 लीटर डाला है। पानी क्यों नहीं पी रहे? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि पानी प्यास लगने के बाद पीना लगता है, ऐसा बोलते हैं हम। देखो, आपकी जो बॉडी, मैंने ऑलरेडी बताया, बॉडी जो है 72% से पानी से बनी है। तो 20 किलो यदि वजन है तो 1 लीटर पानी पीना है। ऐसे नहीं एक साथ 4 लीटर पानी पी लिया। आपको ये समझना है, यदि आपका 20 किलो वजन है तो 1 लीटर। क्योंकि फर्स्ट न्यूट्रिएंट जो पानी चाहिए, हमारे शरीर को पानी चाहिए, उसमें मिनरल्स मिलते हैं, उसमें कोई कैलोरी नहीं है, पानी में 0 कैलोरी रहती है। राइट। नेक्स्ट 15 मिनट्स ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। पानी जो है, 60 किलो वजन है तो 3 लीटर, 80 है तो 4 लीटर। अभी 100 किलो किसी का है तो क्या 10 लीटर पीना है पानी? नहीं नहीं, आपको 3 से 4 लीटर के बीच में डेली पानी पीना है और उसको बाइफरगेट करना है। अच्छा पानी पियोगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, स्किन अच्छी रहेगी, नींद अच्छी आएगी, हेयर्स अच्छे रहेंगे, सारे हार्मोन्स प्रॉपरली काम करेंगे।
तो हमको पानी पीने का तरीका, पानी पीने का टाइमिंग्स, कैसे पानी पीना है, ये पहला फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स है। अभी काउंट करो, फर्स्ट हो गया न्यूट्रिएंट्स पानी, दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें आता है प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स। बहुत सारे लोग फैट निकाल लेते हैं खाने से, बहुत सारे लोग कार्ब्स निकाल लेते हैं, सिर्फ प्रोटीन खाते हैं। कुछ ऐसे डाइट्स आते हैं उसमें फैट ही खाना रहता है सिर्फ। आप मुझे बताइए, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे रिंकी जी एक सेकंड आपसे बात करें, अनम्यूट करेंगे आप? यस आप सर। टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हो, किसी को देखा है आप चलाते हो? हाँ चलाती हूँ, मैं चलाती टू हूँ। व्हीलर चलाते हैं, टू व्हीलर? हाँ चलाती हूँ। हाँ, मुझे ये बताओ, टू व्हीलर मतलब नीचे आपके घर पे रहेगी, चलाने के लिए उसमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा? पहले पहले तो इसे पेट्रोल है कि नहीं हाँ, देखना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, पेट्रोल है, उसकी कंडीशन सही है कि नहीं, है ना। और प्रॉपर कंडीशन है तभी साथ में सेफ्टी डिवाइसेस भी हमें रखनी पड़ेंगी अपने लिए, ठीक है, जब हम उसको मूव करेंगे तो। ओके, वेरी गुड। तो देखो, और एक चीज मुझे बताओ, चलो उसमें पेट्रोल सही है देख लिया और गाड़ी चलाने स्टार्ट कर ली, तो लेकिन उसमें ब्रेक, हवा एक नहीं है तो ब्रेक, हवा और ब्रेक दोनों वो था देखने पड़ेंगे। नेसेसरी। चलो, हवा भी चेक करेक्ट। कर ली, ब्रेक भी चेक कर लिए, और उसमें पेट्रोल भी चेक कर लिया, उसमें हम्म इंजन ऑयल ही नहीं है। हम्म, तो ग्रीसिंग नहीं है। हाँ, ग्रीसिंग नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है। चलो, इंजन ऑयल भी चेक कर लिया, पेट्रोल भी चेक कर लिया, और हवा भी चेक कर ली, लेकिन उसमें जो बैटरी है वही चार्ज नहीं है, दैट्स इट। तो बैटरी भी चार्ज करनी पड़ेगी। और एक चीज, जैसे बड़ी गाड़ी रहती है उसमें पानी भी डालना पड़ता है, तो जैसे हम्म, गाड़ी को सिर्फ पेट्रोल डाल के चलेगा नहीं, वैसे सिर्फ क्या हम सिर्फ कार्ब्स खा के कैसे बॉडी चलेगी, सिर्फ नहीं चल फैट खा के पाएगा। कैसे चलेगी? जितने बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, पोषण की रिक्वायरमेंट, सब कुछ चाहिए ना। तो वेट लॉस करने के लिए हम कुछ चीजें कट कर देंगे, चलो, है ना। वेट लॉस होने के बाद क्या, फिर से खाएंगे ना। वेट लॉस करने करते वक्त क्या है, हमने राइस छोड़ दिया, चलो, और बाद में राइस ही नहीं खाएंगे जीवन भर, रोटी बंद कर दी। तो अभी रोटी बंद कर दी, अभी चावल बंद कर दिया, अभी कुछ चीजें बंद कर दी, क्या वो लॉन्ग लाइफ करने वाले हैं क्या? और यही गलती करते हैं, वेट लॉस के बाद फिर से वो सारी चीजें स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक आप ये नहीं समझो कि सब कुछ खाने में जो चाहिए सब कुछ चाहिए, तब तक आप हेल्दी नहीं होगे, ना ही वेट लॉस करोगे। थैंक यू रिंकी जी। अभी ये स्लाइड ध्यान से देखो, राइट, देखिए, आपके बॉडी को प्रोटीन जो है वो एटलीस्ट मिनिमम 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन भर में, कार्ब्स चाहिए 40%, फैट चाहिए 30%। अब ये परसेंटेज तो बता दिया सर, लेकिन कितना कहाँ से मिलेगा, राइट? ये तो हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमको बॉडी को जैसे एनर्जी देगी, मतलब ईंधन मिलेगा इंजन को, जैसे टू व्हीलर को पेट्रोल दे दिया, या जो भी उसका ईंधन है शरीर में। ये तीनों तरीके से हमको क्या, मसल परसेंटेज अच्छे हो गए, है ना। बहुत सारे हार्मोन से वो फैट पे डिपेंड करते हैं, हेल्दी फैट से। तो हेल्दी फैट खाना है, अनहेल्दी फैट नहीं। तो ये पहले 3 और 4 हो गया, काउंट करना अभी। एक हो गया वाटर, ये 3 हो गए, ये 4 न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए। और क्या चाहिए आपको? थर्ड जो चाहिए वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इंडिया में 90% जो बीमारियां है, या वर्ल्ड वाइड समझ सकते हैं, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड में, आपको थायराइड है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स कमतरता है उसमें, फिर सेलेनियम आता है, मैग्नीशियम आता है, जिंक आता है, आयोडीन आता है, तभी तो थायराइड ठीक होगा। आपके खाने में ये चीजें नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। देखो, आपके कितने भी शरीर में डिसीजेस है, अभी चाहिए तो लिख लो। आपका स्लीप, हम वही उसी पे काम करते, स्लीप के ऊपर काम करते। दूसरा स्ट्रेस, स्ट्रेस यदि हो तो कितना भी डाइट अच्छा करो, वेट लॉस नहीं होगा, हेल्दी नहीं रहोगे। पहला स्लीप पे काम करेंगे, स्ट्रेस पे काम करेंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। आप डाइट बढ़िया लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, हार्मोन डिस्टर्ब है, वेट लॉस नहीं होगा, हेल्दी नहीं रहोगे। ये 3 चीज हो गए। चौथा चीज, हम डाइट पे काम करते हैं, जो मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म कितना है। फिफ्थ, क्या आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए रेडी है क्या? और छठा जो चीज है, आपके माइंडसेट पे काम करते हैं। तो ये 6 बातें रख के आपको गाइड किया जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला हो गया वाटर, दूसरा हो गया प्रोटीन, तीसरा हो गया कार्ब्स, चौथा हो गया फैट। अभी आता है मिनरल्स। 13 विटामिन चाहिए आपके खाने में, और 19 मिनरल चाहिए आपके खाने में। क्या है क्या? आज सुबह से लेकर शाम तक, कल दिन भर का एनालाइज करो, क्या आपने विटामिन ए खाया क्या, बी खाया क्या, सी खाया क्या, सेलेनियम खाया क्या, जिंक खाया क्या, कॉपर खाया क्या, मैग्नीशियम खाया क्या, पोटेशियम खाया क्या? कुछ चीजें हमको पता ही नहीं। तो कैसे बॉडी हेल्दी होगी, कैसे गाड़ी चलेगी? गाड़ी क्या, वो सब कुछ चाहिए ना, पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, इंजन ऑयल चाहिए। तो हमारे बॉडी को ये 2 चीजें चाहिए। अभी कितना हुआ, 5 और 6 हो गया। और क्या चाहिए? सातवां चाहिए फाइबर। हमारे खाने से फाइबर ही गायब है। हमारे खाने में प्रोबायोटिक चाहिए, जो है 8वां न्यूट्रिएंट्स।
तब ये 8 न्यूट्रिएंट जब भी आपके डाइट में इंक्लूड करोगे और वो कैलोरी के हिसाब से रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म के हिसाब से रहेगा, तो बॉडी हेल्दी होगा, वेट लॉस अच्छी तरीके से करेगा, बॉडी हील करेगा, रिपेयर करेगा। आपके हेयर जो फॉल हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे अभी कुछ फैमिली मेंबर्स को आपने सुना हेयर फॉल हो रहे थे, रुक गए, थायराइड की दवाई बंद हो गई, डायबिटीज था वो ठीक हो गया, बोन डेंसिटी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर प्रोग्राम उनको डिजाइन करके दिया। तो इसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी लास्ट हम 2 स्लाइड देखते फिर एंड करेंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है राइट, मतलब होता है ना, फर्स्ट साइन ऑफ डिसीजेस क्या है? फर्स्ट साइन ऑफ डिसीजेस क्या? डायबिटीज है, थायराइड है, कैंसर है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस है, या फैटी लिवर है। ये सारे चीजें क्या है ना, एंड रिजल्ट है, मतलब ये क्रोनिक डिसीजेस में आते हैं। उसके पहले बॉडी आपको सिम्टम्स देती है, वो क्या है? फर्स्ट साइन ऑफ डिसीज। मतलब ये प्रॉब्लम आने से पहले, डायबिटीज आने से पहले, थायराइड आने से पहले, कैंसर आने से पहले, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आने से पहले, आपको है ना ओरी रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड, पीसीओडी पीसीओएस आने से पहले, आपका फैटी लिवर होने से पहले बॉडी ये सिम्टम्स देती है। आपका डाइजेशन खराब है, एसिडिटी बन रही है, कॉन्स्टिपेशन है ना, आपका नींद अच्छा नहीं है, आप बहुत ज्यादा हेडेक होता है ना, आपको माइग्रेन है, उसके साथ आपकी नींद अच्छी नहीं है, मतलब नींद ही नहीं आ रही है, आपके शरीर में फैट बढ़ रहा है ऑटोमेटिक, है ना, आप ज्यादातर सिटिंग काम कर, मतलब एक ही जगह बैठते हो, है ना, या आप गैजेटेड एडिक्टेड हो, तो ये पहले इसी के ऊपर काम करेंगे तभी तो बड़ी बीमारी दूर होगी। तो ये इस चीज पे काम करना चाहिए, तभी जाके बड़ी बीमारियां नहीं आएगी। देखो अभी लास्ट ये वाली स्लाइड है, हमको लगता है मैं हेल्दी हूँ, जैसे कुछ यहाँ पे फैमिली मेंबर्स बोल रहे सर मुझे सिर्फ वेट लॉस करना है, कर दो ना 20 किलो 25 किलो। हाँ लेकिन उसके साथ थायराइड भी है, तो क्या हम हेल्दी है? नहीं, मेरा हेयर फॉल भी होता है, नहीं मुझे है ना यूटीआई का प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आप यू आर नॉट इन परफेक्ट हेल्थ। तो अभी हम 10 पैरामीटर चेक करेंगे और चेक करेंगे कि हम कितने हेल्दी है। तो आपको खुद को पॉइंट्स देने हैं, इसमें से मेरा कितना सही है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, वेट लॉस तो बाद में आएगा। यदि डाइजेशन अच्छा नहीं है, सुबह फ्रेश अप नहीं होते हैं प्रॉपरली, बहुत सारे यहाँ पे इंडिया में हम लोग हैं उनका डाइजेशन खराब रहता है, आधा आधा घंटा हम टॉयलेट में बैठे रहते हैं मोबाइल के साथ, है ना, पेपर के साथ, या चूर्ण लेना पड़ता है, बहुत सारे लोग सिगरेट लेके बैठते हैं, बाहर से लोग आ रहे बाहर तो आ जाओ, कितना देर अंदर बैठोगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डाइजेशन सही नहीं है, तो यू आर नॉट इन परफेक्ट हेल्थ, मतलब आईबीएस है, आईबीडी है, जो भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो यू आर नॉट इन परफेक्ट हेल्थ। फर्स्ट हम आपके डाइजेशन पे काम करने जरूरी है। सेकेंड, क्या आप आइडियल वेट पे हो? क्या आपका जितना हाइट इन सेंटीमीटर है उतना वेट होना चाहिए। आपको जरूर पूछा गया रहेगा कि आपकी हाइट है इतनी, तो फीमेल्स है हाइट इन सेंटीमीटर्स में से 105 माइनस करना है और जेंट्स है तो 100 माइनस करना है, तो आइडियल वेट है आपका। तो क्या आप इसीलिए तो हम यहाँ पे कनेक्टेड है। दूसरा, आप जब भी बात करते हो, चलते हैं, सीढ़ियां चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हो, क्या आपका सांस फूलता है क्या? मतलब वो वाली सांस नहीं, वो सांस फूलती वो नहीं, ये सांस तो इनहेल एक्सेल करते हैं वो वाला, ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीथलेसनेस है क्या आपके शरीर में? तो यू आर नॉट इन परफेक्ट हेल्थ। फोर्थ चीज है, क्या किसी प्रकार के मेडिकेशन चल रहे हैं आपको? इवन हेडेक हो रहा है तो मेडिकेशन लेना स्टार्ट कर लेते हैं। एक चीज समझिए, मेडिकेशन विल जस्ट, है ना, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल इन द सेंस व्हाट, कि आप जब मेडिकेशंस ले रहे हो वो प्रॉब्लम अंदर ही पड़ी है, बाहर से उसको क्या है ना हमने कलर लगा लिया। जैसे एक समझो पौधे के पत्ते जो है पीले हो गए, राइट, तो उसको पौधे के पत्ते को पीले को नीला ग्रीन कलर लगा रहे, बस, पता तो अंदर से वैसा ही है। तो मेडिकेशंस वही काम करती है। आज तक आप आजू बाजू देखो, जैसे अभी हिताक्षी जी से बात कर रहा था, वो तो डॉक्टर्स चेंज कर रहे थे, मेडिसिन चेंज कर रहे थे, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे थे, तो दवाई बढ़ रही थी। तो इवन आपका थायराइड, बीपी, शुगर, पीसीओडी, ये सिर्फ दवाई कंट्रोल करने के लिए है, रूट कॉज पे काम नहीं करेगी। तो यदि आप किसी प्रकार का मेडिकेशन ले रहे हो, है ना, तो आप परफेक्ट हेल्थ में नहीं आते। लास्ट दो, मतलब लास्ट जो पैरामीटर्स है, एक है आपके मुंह में से क्या फाउल स्मेल आता है क्या? आप जब भी कपड़े मतलब क्लीन करने के लिए डालते हैं उसमें से स्वेटिंग वाला स्मेल आता है क्या? गंदी स्मेल आती है मुंह से, शरीर से, क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है, विजरल फैट ज्यादा है, ओवरऑल फैट ज्यादा है, उसलिए गंदी स्मेल आती है, क्योंकि टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। आपका हेयर फॉल हो रहा है, वो भी टॉक्सिन ज्यादा है शरीर में। आपके शरीर में ईचिंग हो रहा है ना, बहुत सारे इन्फेक्शन है, बार बार आप बीमार गिरते हो, सर्दी खांसी जुकाम होता है, तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है। ब्रेन फॉग,
आजकल बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, मतलब कोई ध्यान में ही रहता है। अभी अरे हाँ, आपको तो मिला था, आपका नाम नहीं याद आ रहा है। ये चश्मा जैसे ऐसे ऊपर रखा है, ये चश्मा नहीं है बाय द वे, ये तो ब्लू रेज प्रोटेक्ट करने के लिए लैपटॉप के लिए ऐसे ऊपर रखा है। अरे किधर है मेरे चश्मा, ढूंढ रहे पूरे घर। तो ब्रेन फॉग है। स्ट्रेस, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अभी हमारा लास्ट गुरुवार को स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक हुआ था। बहुत सारे लोग हम स्ट्रेस मैनेज करना ही पता नहीं है। काम का स्ट्रेस है वेरी गुड, लेकिन दूसरा जो क्रोनिक स्ट्रेस है, तो आपके बॉडी में ऑलवेज इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ा हुआ है। तो स्ट्रेस नहीं मैनेज कर रहे हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली। ज्यादातर आइटिस वाली बीमारियां है। आइटिस मतलब रूमेटोइटिस है ना, अर्थराइटिस, जितना भी आइटिस वाली बीमारी सारी इन्फ्लेमेशन वाली बीमारी है। उसके बाद आपका एनर्जी लेवल कैसा, अभी मैंने बोला अभी 2 घंटा और रुकना है, इसमें से कुछ भी लोग दिखेंगे नहीं, गायब हो जाएंगे। अरे एनर्जी नहीं है बैठ के। तो एनर्जी है क्या, लास्ट 2 चीजें, क्या आप पॉजिटिव सोचते हैं क्या? वैसे तो 90,000 के आसपास डेली बेसिस पे जो थॉट्स है वो निगेटिव आते हैं। पॉजिटिव सोचने के लिए पॉजिटिव चीजें करनी पड़ेगी, कोई अच्छी किताब पढ़नी पड़ेगी, अच्छा सीरियल देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट निगेटिव है। यदि आपको वेट लॉस करना है तो आपको ऐसा एनवायरमेंट चाहिए। एक समझो जैसे यहाँ पे रिंकी जी है या जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप वेट लॉस का प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके हस्बैंड या आपके फैमिली मेंबर्स वहां पे वड़ा पाव, छोटा पाव, मोटा पाव खा रहे हैं, तो कैसे फॉलो कर पाएंगे? है ना, आप जल्दी उठते हैं, आपके घर वाले लेट आते हैं घर पे, तो आपको भी लेट तक जगना पड़ेगा, तो क्या घर छोड़ के चले जाए? नहीं। तो इसके लिए क्या है, कोच और कम्युनिटी चाहिए जो उसके बारे में आपको गाइड करे। राइट, तो ये हो गया, आपका पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। लास्ट जो पैरामीटर है वो है आपका स्लीप कैसा है। चैट बॉक्स में डालो कल रात को कितने बजे सोया। यदि आपके 11 से 2 के बीच में नींद नहीं हो रही है तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ रहा है, आपके बॉडी का रिपेयरिंग हीलिंग नहीं हो रहा है, सर्विसिंग नहीं हो रहा है। और आप और एक चीज समझो, जितना लेट नाइट आप जगे रहोगे उतने बॉडी में फैट बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी। उसके लिए डिटेल टॉपिक करेंगे आपके लिए आने वाले दिनों में। तो आपको समझना है स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यदि आप डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, इवन आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो आप चैट बॉक्स में डालो कि 7 से 8 यदि खराब है आपके तो आप पुअर हेल्थ में आते हो। यदि आपके 5 से 6 ठीक है तो आप एवरेज हेल्थ में आते हो। और यदि 10 के 10 ठीक है, नहीं है इसलिए तो यहाँ पे आए, तो आप परफेक्ट हेल्थ में आते हैं। तो आपके कितने सही है डालिए, और कितने सही करने की जरूरत है ये भी डाल सकते हैं। क्या आपके 7 से 9 ठीक करने की जरूरत है, तो यू आर इन पुअर हेल्थ। एवरेज हेल्थ 5 से 6 ठीक है, तो यहाँ पे रिंकी जी डालिए, जो भी आप गेस्ट यहाँ पे डालिए कितने सही है। तो ये सारे चीजों पे हमको काम करना है, तभी जाके वेट लॉस करने का मतलब या हेल्दी वेट लॉस करेंगे हम। अभी लास्ट एक स्लाइड है, आपको मैं दिखा देता हूँ फिर हम एंड करेंगे। अच्छा, पारुल जी बोल रहे हैं 7 to 8, देखो 7 to 8 ठीक करने की जरूरत है मतलब, राइट। तो आपको ये समझना है, ये सही नहीं रहेंगे तो क्या वेट लॉस करके, देखो एक चीज मुझे बताओ, वेट लॉस हो गया 10 किलो लेकिन आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, चलेगा क्या? चैट बॉक्स में डालो, चलेगा आपको? वेट लॉस हो गया 10-15 किलो और है ना सारे बाल निकल गए, चलेगा? किसको चलेगा? नहीं। आप वेट लॉस कर लिए, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए। आप वेट लॉस कर लिए, आपको नींद में दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। वेट लॉस कर रहे हैं, आपको थकावट आने लगी, आपकी स्किन ऐसे हो गई क्योंकि आप वेट लॉस करके 10-15 किलो बूढ़ा दिख रहे हैं, चलेगा? नहीं। तो ये स्लाइड देखो, ये दोनों जो व्यक्ति है, लास्ट स्लाइड है, एक है फिट बॉडी आपको दिख रही है देखो ये भी 80 उम्र की लेडी है, ये भी 80 उम्र की लेडी। दोनों में डिफरेंस क्या है? एज डजेंट मैटर बाय द वे, आपका डिसीजन मैटर करता है। आज डिसीजन लो, आज डिसीजन लोगे तो आने वाला 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आपकी बॉडी चेंज होगी। ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? क्योंकि हम डिले करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं, कल पे टालते हैं। इसलिए तो इसको कलयुग बोला गया है। कल 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 करते करते 2025 का जनवरी भी चला गया, 2024 तो चला ही गया, और कितना कल करोगे? ये जो रेड वाली कलर की लेडी है उसने बोला नहीं नहीं अभी तो इनफ इज इनफ, मुझे हेल्दी फिट बढ़िया दिखना है। उन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया, बढ़िया वेट लॉस किया, फिटनेस लाया। और दूसरी जो लेडी है एग्जाम्पल, इसने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना ये तो मैं भी कर लूंगी, मुझे भी आप पता है जल्दी सोना, पानी पीना, क्यों कोच चाहिए, क्यों कम्युनिटी चाहिए। उसने लिंगलेट किया। आज ऐसी सिचुएशन है, 80 साल की उम्र में, हाथ में छड़ी है, डायबिटीज की दवाई खाती है, थायराइड की दवाई खाती है, टॉयलेट को जाने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ता। क्यों हो गया ऐसा? एक ने डिसीजन लिया, एक ने डिसीजन नहीं लिया हेल्दी रहने का। तो आप कौन सी बॉडी चाहते हैं?
रेड या ग्रीन डालिए चैट बॉक्स में। आर या जी चाहिए आप चैट बॉक्स में डालिए, डालिए कौन सी बॉडी चाहिए आपको, आर, रेड या ग्रीन। तो यदि आर वाले में आप आते हो, है ना, आर में यदि आते हो तो क्या है जो लोग, सबको मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया, वर्ल्ड ज्यादातर लोग डेथ किसके वजह से होती है, क्या डेंजरस है, क्या कैंसर डेंजर है, डायबिटीज डेंजर है, हार्ट अटैक डेंजर है, नहीं नहीं, ये सारे तो हम है ना लाइफस्टाइल इंप्रूव करके रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप कल पे टालने वाली जो बीमारी है उसको ठीक नहीं करोगे तो ये कैसे ठीक होगे। तो आप जितने भी आज फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए हो, आपको क्या करना है, आज डे 1 का वर्कशॉप था, आपको डे 2 के लिए कल फिर से आना है। कल हम डिटेल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, समझाएंगे कि एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है, सर्विसेज क्या है, कितना फी है 30 डेज का, और ये जो 30 डेज का प्रोग्राम है 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ आता है। तो आई होप कि जो पे यहाँ पे बचे हुए हैं आप सब लोग, है ना, तो यदि आप सीरियसली चाहते हो तो डे 2 के लिए कल आ सकते हैं, क्योंकि आज हमारा 1:30 तक ये सेशन था। कल अगेन 12 से 1:30 बजे तक सेशन रहेगा, सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, समझाएंगे, गाइड करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी रहेगी, अपने नोट्स ले रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। अभी आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे है, आप व्हाट्सएप पे जहां से आपको लिंक आई है वहां पे गुड आफ्टरनून डाल दीजिए, वो आपको कॉल करेंगे, आपको कल के लिंक के बारे में बताएंगे, आपका रिव्यू लेंगे, आपका फीडबैक लेंगे। तो थैंक यू सो मच। बैक टू डॉक्टर शिखा जी। यहाँ पे पारुल जी वगैरह जो है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, आप जरूर डायरेक्टली सभी को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर अमेजिंग सेशन। वाओ, कितना पावर पैक सेशन था, जिसमें आपको अपने हेल्थ की जानकारी मिली, राइट। हेल्थ के बेनिफिट्स, आपने परफेक्ट हेल्थ के पैरामीटर्स को जाना। सी स्लीप, जो हमारी डेली रूट कॉजेज हैं किसी भी डिजीज का, या किसी भी फैट लॉस प्रोग्राम के लिए जब हम एनरोल करते हैं, तो वो रूट कॉजेज पे जब हम काम करते हैं तो हम अच्छी और परफेक्ट हेल्थ गेन कर सकते हैं, राइट। हम सभी जानते हैं WHO रिकमेंडेशन हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। अ परफेक्ट हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हमारी कम्युनिटी यही आधार लेकर, इसी रीजन से, इसी से हमारा नाम भी होलिस्टिक हेल्थ कम्युनिटी है, बिकॉज वी वर्क ऑन होलिस्टिक वेलबींग ऑफ अ पर्सन। तो इसीलिए जो ये पैरामीटर्स अभी डिस्कस किए सर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फैट लॉस बट अदर थिंग्स ऑल्सो। तो इसी की डिटेल जानकारी जो आज आपने ली, उसी के जो सोल्यूशंस हैं, जो उसके आगे आप कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको कल दी जाएगी। तो डे 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को नहीं मिस करना है, बिकॉज आप अगर आधा अधूरा लेकर जाएंगे तो आप हमारी कम्युनिटी को पूरा नहीं जान पाएंगे, राइट। सो with that, I will like to wind up this session. Thank you, sir. Thank you, everyone, for your time. Amazing session. You can all write thank you to the sir. We are very grateful कि आप हमें गाइड कर रहे हैं, और हमने भी अपने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे सारे अच्छे हेल्दी कोचेस के अंडर में पाए हैं। So thank you, sir. Thank you, everyone. Bye bye. See you tomorrow.